I wanted to meet my nani, she was crying. I want to meet my mama, he was crying. I want to go and meet few of my friends, they are crying. आपका दिल चीख चीख के आपको बोलता है आपने कुछ नहीं किया है. I have done nothing and I am facing all this. For what? For one decision of my life, that is राखी सावंत. उनको चैटिंग करने की आदत नहीं है. She sent me a voice note. हाँ मैं राखी सावंत बोल रही हूँ, नंबर सेव करो. अच्छा मुझे भी नमाज सिखाओ ना. मेरे इंडस्ट्री में भी बहुत लोग हैं जैसे सना खान जैसे हैं, मुझे यही बनना है. शादी होते ही उनका चेंज हो जाना स्लोली स्लोली स्लोली. तो वो एड़ा बन के पेड़ा खाती है, बेवकूफ़ की तरह एक्ट करती है. मेरा फिगर बोल रहा है. हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ आदिल खान दुरानी और मैं टेली मसाला से जुड़ा हूँ, उनके ऑडियंस से. ये मेरी साइड की सच्ची कहानी है. प्लीज़ थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए. प्लीज़ मुझे प्यार दो और मुझे सपोर्ट दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बात करेंगे आदिल की, आदिल खान दुरानी की. तो पहले क्या थे आदिल और कैसे राखी से मीटिंग हुई? सबसे पहले तो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका क्या बिजनेस है, आपकी फैमिली में कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उसके बारे में. सी बेसिकली आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली बोल सकता हूँ और एक छोटे शहर से आता हूँ मैं, जहाँ साउथ इंडिया में कर्नाटक में एक मैसूर करके जगह है, वहाँ से और थोड़ा आगे कुर्ग बोल की जगह है. तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. आई एम बॉर्न, वहाँ से भी थोड़ा आगे बोल सकता हूँ, नापोक्लू करके. तो आई एम बॉर्न एंड बॉट अप देयर. फॉर माई एजुकेशन आई केम टू मैसूर. आई डिड माई स्कूलिंग, कॉलेज, मास्टर्स, एवरीथिंग इन मैसूर. उसके बाद क्या हुआ था, आई स्टार्टेड डूइंग माई बिजनेस जो अपेरेंटली मेरे फैमिली बिजनेस ही थे, विच आई एम इनटू कार्स, मे बी आई एम इनटू लैंड डेवलपमेंट, कॉफ़ी प्लांटेशन. ये सब मेरे फैमिली बिजनेसेस थे. इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि मैंने स्टार्ट किया. माई फादर वॉज ऑल्सो एवरी टाइम इनटू दिस. माई मॉम्स फैमिली वॉज इनटू कॉफ़ी प्लांटेशन. तो आई वॉज माई मामाज वेर इनटू कंस्ट्रक्शन. तो आई एम जस्ट आई कैन से मैंने एक्सपैंड किया. आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग एक्सपैंड. हाँ पर्टिकुलरली वन लाइनर बोलना चाहूँगा तो मैं एक बिजनेस मैन हूँ. आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, business family, and I'm taking care of my family businesses, and I am also a businessman. तो हाल ही में I wanted to basically expand my business because automobiles I wanted to expand. तो I wanted to have a proper showroom and a setup in Bombay. बॉम्बे में इफ़ आई हैव टू हैव अ सेटअप, देखो सब लोग तो यही कर रहे हैं. देखो अगर मैं मेरी शहर की बात करूँ, मैसूर बेंगलोर में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है. तो मैंने एक अच्छा नाम बनाया है उधर कि एवरीबडी नोज. अगर बोलते हैं गाड़ी लेना है तो दे विल बी लाइक वी विल प्रेफर आदिल, हम उसके ऑफिस में चलते हैं, हम वहाँ पे लेते हैं. तो था. तो आई ऑलवेज हैड दैट कीड़ा कि माई पेरेंट्स ऑल्सो टेलिंग यू आर वेरी यंग, एक्सप्लोर समथिंग. माई फैमिली यूज्ड टू टेल मी यू हैव अ गुड नेम, एक्सप्लोर समथिंग, do something, you want to explore something or what. Then I was like ठीक है, when बड़ा शहर we have to explore something, it's always Bombay or Delhi or something. तो I wanted to come to Bombay. बॉम्बे में भी अब द ह्यूज कॉम्पिटिशन रहेगा. देन आई मेड अ प्लान कि हम क्यों ना आई स्टार्ट डूइंग इन बॉलीवुड प्रॉपरली, बिकॉज हर सेलिब्रिटीज़ के पास 20, 50, 100 गाड़ियाँ तो होती है. वाई डोंट वी बाई, देखो लेने में तो अक्सर वो नहीं लेते हैं. देन वी कैन बाई, ट्रेड, डू ऑल दिस बिजनेस. Then apparently when I was discussing my plan with one of my friend, who is apparently not my friend now, she said okay, the best option I have is Rakesh Sawant. I'm close to her. मैं उससे मिलाती हूँ. Then as a business मैं आके उसको मिला in Mumbai. I sat down across the table और मेरी बात हुई राकेश से कि what you exactly want to do. ये मेरा भाई है, ये इससे आपको. मैं बोला I want to do business, ये चीज़ें हैं. ये तो बाएं हाथ का खेल है. मैं सलमान भाई की दिला दूंगी, शाहरुख भाई की दिला दूंगी, किसको करूँ बोलो, मुझे हेमा जी की दिला दूंगी, ये वो. लाइक आई डोंट नो, आप जो भी मुझे इन्वेंटरी दे. शी एक्चुअली लिटरली कॉल्ड शेरा भाई. अपेरेंटली उनको किया या नहीं मुझे आज भी डाउटफुल है. आई कैन नॉट क्लेम एग्जैक्टली, बट अपेरेंटली शी टोल्ड मी आई एम कॉलिंग. तो उन्होंने फ़ोन किया एंड सेड भाई आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं. दे वर लाइक ह्यूज नंबर बोला था. बिकॉज अभी 1.5-2 साल पुरानी बात है. आई कैन नॉट से एनीथिंग लेम लाइक राखी की 100 बोले 200 बोले. सॉरी मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता. एक ह्यूज नंबर बोला था. भाई मुझे पूरी लिस्ट भेज दो, मेरे पास बहुत अच्छा दोस्त है, हम पूरी गाड़ियाँ उसको भेज देंगे, दिस एंड ऑल. तो उन्होंने रखा. देन आई स्टार्ट ओके.
फाइन गाड़ियाँ तो आप कर लोगे, हाउ टू स्टार्ट विद, व्हाट यू आर लुकिंग एट, यू वांट कमीशन, यू वांट सम कट और समथिंग। शी सेड हाँ मुझे कट चाहिए, हर गाड़ी में ये करेंगे वो करेंगे, आप मुझे बताओ, पहले स्टॉक आने दो, मैं आपको भेज दूंगी। देन आई हैड जस्ट कम फॉर अ डे एंड आई वांटेड टू गो बैक द वेरी नेक्स्ट डे। उस रात में एक फैशन शो था राखी का। देन शी इन्वाइटेड, आप आओ, तो जो मेरी दोस्त थी उसको बुला रही थी। देन शी इंसिस्टेड मी आल्सो टू कम। आई टोल्ड हर नो दैट्स ओके, बिकॉज आई जस्ट नो हर टुडे एंड इट इज़ नॉट सो कि मैं इतना क्लोज हो जाऊँ। शी इंसिस्टेड मी 2-3 टाइम्स एंड शी ऑल्सो टोल्ड हाँ नहीं आ जाओ, तो क्या है, आके चले जाओ। तो अपेरेंटली आई एमेथिस्ट करके कुछ जगह है, इट्स इन अंधेरी, वहाँ पे इनवाइट था एंड आई वेंट देयर रात में। एंड वो फैशन शो जो भी हुआ, आफ्टर दैट शी फैशन शो होते ही शी कम्स, वो आके राखी मुझे बात करती है, अप्रोच करके बोलती है अच्छा तो गाड़ियों की लिस्ट जो भी आ रही है मैं तुम्हें कैसे भेजूँ, तुम्हारा नंबर दो मुझे। तो मैं नंबर देता हूँ। शी टेक्स द नंबर, सेव करती है एंड आफ्टर दैट बात स्टार्ट होती है रिलेटेड टू गाड़ी की। मुझे एक भी फ़ोटो नहीं आती थी, बट इट स्टार्ट्स बात करना, क्या किधर। अभी देखो एज ए ह्यूमन मैं भी तो पूछूंगा ना, आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू नो बॉलीवुड कैसा है, क्या है, हु डू यू नो, कैसे होते हैं चीज़ें, ये वो। देन शी स्टार्टेड, शी यूज्ड टू क्राई, हाँ मैं शादीशुदा थी, अपेरेंटली वो मेरी रियल शादी नहीं थी, मुझे धोखा हुआ है। देन दैट इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू रितेश सिंह, अ वर्जन फ्रॉम राखी, कि रितेश ऐसा था वैसा था, एकदम रोना धोना हर रात में। तो आई स्टार्टेड कंसोलिंग हर, दैट्स ओके, इट्स अ बैड, जो भी होता है छोड़ दो, ये सब छोड़ो, वो सब छोड़ दो, दैट्स ओके, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सॉरी टू इंटरप्ट, ये जानना चाहती हूँ जब नंबर एक्सचेंज हुआ सबसे पहले कांटेक्ट किसने किया था और कितने घंटों बात होती थी या चैट्स पे? नंबर एक्सचेंज में मैंने राखी को नंबर दिया था एंड राखी डिड नॉट कॉल मी इमीडिएटली आफ्टर गोइंग होम ऑल्सो, शी मैसेज मी। वो उनको चैटिंग करने की आदत नहीं है, शी सेंड मी अ वॉइस नोट, हाँ मैं राखी सावंत बोल रही हूँ, नंबर सेव करो। तो आई सेव द नंबर एंड आई रिप्लाइड, मुझे नहीं पता उनको चैट करना नहीं आता। देन आई लिटरली मैसेज इन इंग्लिश, थैंक यू सो मच फॉर वॉट एवर एंड दिस इज़ माई नंबर, प्लीज सेव एंड दिस माई नंबर एंड जस्ट इन केस देर इज अनदर नंबर ऑफ माइन करके मैंने पर्सनल नंबर भी उनको रिवर्ट बैक किया व्हाट्सएप में। हाँ, कमिंग बैक हियर अगेन, शी स्टार्टेड टेलिंग मी रितेश ने वो किया, ये क्या, आई यूज्ड टू कंसोल हर, ऐसे नहीं छोड़ो। देन स्लोली व्हेनेवर, अभी देखो लंबी बात होती थी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मैं ऑफिस आई यूज्ड टू वाइंड अप एवरीथिंग एंड कम होम बाय 8:39, थोड़ा 1 घंटा मैं भी जल्दी आता था सो दैट टू टॉक टू हर। वो एक होता है ना, वो एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर चुकी थी, थोड़ा हंसाती थी, शी यूज्ड टू क्रैक द क्लेम जो जिसमें अपेरेंटली मुझे हंसी आ जाती है, एक होता है। तो इट्स ऑल स्टार्टेड, तो स्लोली व्हेन आई यूज्ड टू टेल हर, अच्छा राखी मैं हाफ एन आवर में कॉल करता हूँ, आई जस्ट फिनिश माई नमाज, मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, मोगरी बिशा, कभी कभी मोगरी मिस होते तो कभी कभी मैं बोलता इशा फिनिश करके कॉल करता हूँ। देन आई यूज्ड टू ऑफर नमाज, देन शी स्लोली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मॉर्निंग में भी कॉल करते तो मैं जैसे उनको बोलता हूँ मैं नमाज के बाद कॉल करता हूँ, शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग आई एम अ वेरी इस्लामिक फेलो। शी मेड अ वेरी गुड प्लान कि वो मुझे इस्लामी स्टार्ट की बात करना, उसके बाद लाइक अच्छा मुझे भी नमाज़ सिखाओ ना, मेरे इंडस्ट्री में भी बहुत लोग हैं जैसे सना खान जैसे हैं, मुझे यही बनना है, मुझे लगता है मैं सही बंदे के साथ दोस्ती कर रही हूँ, मुझे भी यही बनना है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, कुछ मुझे सिखाओ। बोला ठीक है, सिखाने के लिए आप एक हज़रत को रखना पड़ेगा, आई एम सिटिंग हियर, नहीं आप ही सिखाओ, आप एक काम करो वीडियो कॉल में करो ना, सो दैट मैं भी थोड़ा थोड़ा करूँगी। तो 1-2 बार मैंने ठीक है करके स्माइल किया। व्हेन शी इज़ प्रिसाइजली टेलिंग मी अगेन एंड अगेन, आई थॉट ओके इट्स अ गुड थिंग, शी वांट्स टू लर्न एंड व्हाई एम आई टेकिंग लाइटली। देन आई स्टार्टेड, अच्छा ठीक है वीडियो कॉल करो, मैं सिखाता हूँ, वज़ू ऐसे करो, दुआ ये बोलो, बिस्मिल्लाह ऐसे बोलो, वज़ू से पहले की दुआ क्या है, वज़ू बनाते बनाते दुआ क्या है, वज़ू की बात की दुआ क्या है, नमाज में कैसे खड़े रहते हैं, ईशा में कितने रकात हैं, फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत क्या है, नफिल क्या है, व्हाटएवर। आई स्टार्टेड टेलिंग हर, तो शी वाज लाइक, वो इतनी इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट की मेरे साथ। द वेरी नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस से आता था 9 मैं बोलता था हाय राखी कैसी हो, अच्छा बाद में करेंगे, मैं तुम्हें वेट कर रही हूँ, चलो नमाज में आ जाओ, सबसे पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं। तो दिस स्टार्टेड हैपनिंग, तो मुझे भी और ज़्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया, ये नमाज में है इसमें। हाँ, आई कैन ऑल्सो से आई स्टार्टेड थोड़ा फीलिंग फॉर हर,
मुझे ये नहीं पता है कि चीज़ मैं थोड़ा-थोड़ा इस साइड देखो 2 साइड से मैं यहाँ से और यहाँ से फ़ील नहीं हो रहा है। यहाँ से मैं ट्रैप हो रहा हूँ मैं लेकिन यहाँ से फ़ील हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि उस साइड से फ़ीलिंग है। वो चीज़ लाइक यू नो हाउ हम जैसे दैट वो क्या बोलते हैं एनाकोंडा विल स्टार्ट स्वॉलोइंग यू। मैं ये बोलना चाहूँगा, इट कुड बी रॉन्ग वर्ड बट जो होता है। तो आई वाज लाइक ओके 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 देन 3-4 महीने निकल चुके थे। देन शी फाइनली टेल्स कि आई वांट टू मैरी यू, ये वो ये चीज़ें हो जाती है। देन आई वाज लाइक अपेरेंटली आई डिनाइड बाय सेइंग ये नहीं हो सकता राखी, हाउ इज दैट पॉसिबल। देखो द बैकग्राउंड इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम छोटी बड़ी, दैट इनिशियली जो भी मैं बोलूँगा द बैकग्राउंड इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट राखी, व्हाट यू कम फ्रॉम व्हाट आई कम फ्रॉम। सी दिस इज माई फैमिली एक्सेप्टिंग इज अ वेरी बिग टास्क। ये नहीं हो सकेगा एंड लीव अबाउट द सिटीज, लीव अबाउट द रिलीजन एंड एवरीथिंग, एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज आपकी चीज़ें बहुत अलग है। मैं देखो आई कैन नॉट हर्ट अ वुमेन ऑलवेज, मेरा नेचर बहुत अलग है। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता था कि तुम गंदगी करते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलता। मैं बोलता था तुम्हारी चीज़ें बहुत अलग है राखी, इट्स वेरी डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक अस टू एक्सेप्ट इट। और हाँ फिर मैं भी कर लूँ तो माई पेरेंट्स विल नेवर डू इट, माई फैमिली विल नेवर एक्सेप्ट इट। ये नहीं कि तुम गंदी हो या वॉट एवर इट इज, नहीं होगा। इट इज नॉट अ मैच, एनीथिंग इट कुड बी अ एज फैक्टर, इंडस्ट्री रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड, वॉट एवर इट इज। तो होते 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 मैं कहाँ से फंस गया। शी वॉज लाइक नहीं हम शादी कर लेते हैं, चलो ना। देखो आदिल मैं आई टोल्ड 1 साल 1.5 साल हम जानते हैं, देखो नो प्रॉब्लम शादी कर लो ना, मत बताओ, मैं कंप्लीटली अपने आप को मैं चेंज कर लूँगी, मैं 1 साल के अंदर सना खान से बेटर बन जाऊँगी। तब तो तुम्हारी फैमिली को तो तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें तारीफ़ करना स्टार्ट की कि तुमने राखी सावंत को दोस्ती में देखो तुमने क्या कर दिया, ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए हैं। वो एकदम इस्लाम में आ चुकी है, उम्रा हो चुके हैं 1-2 उम्रा, अभी तो तुम शादी कर सकते हो। देन आई लाइक बात तो सही कह रही है, इट विल बी नथिंग लाइक इट कि अगर मैं राखी सावंत को ऐसे कुछ कर सकता हूँ तो इट इज़ नथिंग लाइक इट। तो ऐसे स्टार्ट हुई चीज़ें, देन इट ऑल स्टार्टेड गेटिंग वर्स्ट। शादी होते ही उनका चेंज हो जाना स्लोली स्लोली स्लोली। ये तो मैंने बहुत बताया है कि मेरे साथ उसके बाद क्या क्या हुए थे। पेरेंट्स के साथ आपने पहले मीटिंग कब कराई थी राखी की? क्या कभी मिले आपके नहीं पेरेंट्स नहीं राखी नहीं से? मैं पेरेंट्स एंड इवन राखी, सॉरी टू इंटरप्ट, इवन राखी मेंशन की उनकी शादी आपके सिस्टर की वजह से रुकी थी, बिकॉज अगर उनकी सिस्टर की शादी, बिकॉज उनको आपने शादी छुपाई थी बिकॉज आपके सिस्टर के रिलेशनशिप परफेक्ट ना पड़े। सी आई कैन नॉट से दैट। हाँ एक वो भी रीज़न था बिकॉज जब मैं रीजंस बोलूँगा ना, देखो फॉर एन एग्जांपल जब एक बंदा रीज़न बोलता है तो सिस्टर ने बहुत सारे रीज़न बोलता है। फॉर एन एग्जांपल आई वुड लाइक टू रिपीट, मेरे पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, राखी हमारे में एज फैक्टर है, हमारे में इंडस्ट्री फैक्टर है, टॉप ऑफ दैट राखी मेरी बहन भी है, पहले हमारे घर में हमारी बहनों की शादी होती है, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। देखो जब बड़ा भाई घर में होता है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मॉम डैड के बाद भाई होता है। हम 3 एक पोजीशन में खड़े होते हैं कि वी हैव टू गेट मैरिड सिस्टर इन अ वेरी नाइस प्लेस, देन भाई जो भी है देखता है, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। तो यही होता है, अगर वो हिंदू एनी रिलीजन, छोटी बहन आपसे 1-2 साल छोटी बहन है तो पहले आप उसकी ही शादी करते हो। तो मैंने ये बोला आज जो राखी उसको पोर्ट्रे करके सिर्फ मेरी बहन का रीज़न बनाती है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरी बहन आप जैसी नहीं है राखी, तो स्टॉप क्लेमिंग बहन बहन बहन। माई सिस्टर इज़ अ इन अ वेरी गुड पोस्ट, शी इज़ एन इंजीनियर, आपकी तरह कुछ भी उसने नहीं किया है। शी अर्न्स प्रिटी वेल एंड शी इज़ वेरी 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 नाइस। तो शी इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप उनके ऊपर डाल के क्लेम करो कि आदिल ने वो किया ये किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मल्टीपल रीजंस में हाँ एक वो भी रीज़न था, तो वो बहुत प्राइमरी रीज़न था। आप मेजर रीजंस को हटा रहे हो और आप एक प्राइमरी रीज़न को मुद्दा बड़ा बना के बता रहे हो कि आदिल की बहन, वो नहीं। तो प्राइमरी रीज़न की तो बात करो ना, एज का क्या हो गया, फैमिली का क्या हो गया, तुम्हारा बैकग्राउंड का क्या हो गया। टुडे यू कैन नॉट जस्ट क्लेम एक छोटी चीज़ उठा के जस्ट टू कम एंड प्रूव कि मैं सही हूँ आदिल, मैं सही हूँ ऑडियंस, मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ। यू कैन नॉट प्रूव दैट बिकॉज आज चीज़ें बहुत कुछ सामने आ गई है, बहुत कुछ विथ एविडेंसेस आ गई है। और आज चीज़ें ऐसी भी है ना, मेरी बात पे इतना भी यकीन कर रहे हैं, मुझे एविडेंसेस दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बट येट आई हैव एविडेंसेस, आई डू नॉट माइंड शोइंग इट। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मैं 10 से 20% ही दिखा रहा हूँ इधर, 80% आई एम सेविंग इट फॉर कोर्ट। दैट इज़ द मेन प्लेस वेयर आई हैव टू शो, दैट इज़ अ ट्रायल। हाँ बट येट थोड़े तो चीज़ें दिखाने पड़ेगी, तो थोड़े थोड़े चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तुम 20% को ही डिनाई कर रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो पूरे दिखा दो लाके।
अब उसको तो कुछ बोलो। टॉकिंग अबाउट योर निकाह, कौन कौन प्रेजेंट था उस वक्त? बिकॉज राखी ने बहुत अजीब सी स्टोरी गोवा वाली बताई है, तो क्या है एग्जैक्टली हु ऑल वर प्रेजेंट इन योर निकाह सेरेमनी? देखिए, आई टेल यू अगेन वन थिंग अबाउट, जब हमारे जैसे लड़के बहुत सिंपल होते हैं ना, ड्रामाज हमको नहीं आते हैं, तो वेरी हॉनेस्टली गोवा हुआ, जयपुर, लोनावला, कश्मीर ऐसा कुछ नहीं है। आई प्रॉपरली गॉट मैरिड, निकाह, हाँ निकाह हुआ है राखी के घर में, सर्टिफिकेट था, सब कुछ था। लेकिन निके के टाइम की बात देखो, देखो राखी का एक फंडामेंटल दिमाग जो अपेरेंटली उनका है, आज जो उनके दोस्त बोल रहे हैं, जब एक सिचुएशन ऐसी आ गई, शी ऑफर्ड मी टू रीलोकेट टू बॉम्बे। राखी को अच्छी तरीके से पता था ये बंदा जिस दिन बॉम्बे सेटल होगा इसको बहुत कुछ मेरे बारे में पता चल जाएगा, जो अपेरेंटली मैंने एक प्रॉपर स्टोरी इसको बहुत अच्छी सी बताई है आदिल को। वो जो बोलते हैं ना, शी जस्ट टोल्ड मी वो फेरी टेल स्टोरीज, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बट उसको पता था कि मेरा हर चीज़ इसको पता चल जाएगा, छुप नहीं सकता। लाने से पहले ही शी फोर्स मी दैट मैच कि आके 1-2 दिन में ही मेरी शादी हो गई। अपेरेंटली तब मैं शिफ्ट भी नहीं हुआ था, आई केम, आई मैरिड, आई वेंट बैक, बिकॉज मेरा बिजनेस उधर ही था। आई यूज टू कम इनिशियली, शिफ्ट होने से पहले भी, हाँ 1 वीक मैं आता था, 1 वीक वो आ जाती थी, ये हो रहा था, एवरी वीक मिलना। तो शादी हुई, शादी किसके साथ हुई? दैट वाज हर एडवोकेट फाल्गुनी, और उनके ही 4 मुस्लिम औरतें, मेरे साइड से कोई नहीं था, और उन्होंने बंद कमरे में किया, और मैंने कोई वीडियोस नहीं शूट किया, बिकॉज दे टोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ फाल्गुनी ही करेगी वीडियो शूट। आज मुझे वो सब चीज़ें जब मैं जाके बैक देन सोचता हूँ कि ये क्यों हुआ था, कि क्यों राखी ने, अगर देखो निकाह होता है तो मैंने बोला था कि एक नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल हम एक मस्जिद में भी जाके कर सकते हैं। शी वॉज वेरी प्रिसाइजली कि नहीं हम घर में ही करेंगे। ये किसी भी इंसान ने मुझे सवाल नहीं पूछा है, मैंने कहा था मस्जिद में करेंगे, कहीं भी छोटी मोटी, मतलब शी वॉज प्रिसाइजली टेलिंग नहीं घर में ही करेंगे, मेरे ही घर में। वो क्यों वो कह रही थी? फाल्गुनी को पता था वो ऑलरेडी शादीशुदा है, कल के दिन ये शादी वायरल हो गई तो उनको पता है पंगे हो जाएंगे। शादी होने जा रहे हैं, थोड़ा धूमधाम से लोगों को बता रहे हैं, कोई ना कोई निकल के आ जाएगा गलत है, ये शादीशुदा है। तो वो नहीं चाहती थी कि कहीं से भी मुझे मेरे सोर्सेज में कुछ भी पता चले। शी वॉज लाइक वेरी, ये कि घर में ही शादी करना है हमें। उसके बाद जब हमारी कोर्ट मैरिज भी हुई, अगेन शी वॉज लाइक कि कोई नहीं रहेगा, जो शादी में 4 विटनेसेस है उनको ही लेके जाके हम कोर्ट मैरिज करेंगे। अभी मैं क्या ही जानूँ, मैं लाइक ओके जान दो, मुझे भी तो यही चाहिए था, बिकॉज आई हैव टोल्ड हर कि 1-1.5 साल टाइम चाहिए। अगर वो मानती तो भी मैं जब अगर एक मस्जिद में भी करता तो मैं शायद एक 15-20 लोगों के सामने करता था, विदाउट वीडियोस विद ये वो ऐसे। बट आई वाज नॉट नोइंग कि इनके दिमाग में ये है, क्योंकि एक ऑलरेडी इनका है, उसको अवॉइड करने के लिए दे आर प्लेइंग देयर ट्रम्प कार्ड्स ऑन मी। शादी करने से पहले क्या पेरेंट्स ने डिस्कस किया था शादी के बारे में कि हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ मेरी शादी हो जाएगी, या कुछ भी किसी तरह का परमिशन आपने लिया था? मेरे पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता था आई एम डेटिंग राखी सावंत। जब मैं आ रहा था मुंबई, आई वॉज जस्ट टेलिंग कि जो सच था, मैं बिजनेस डेवलप करने के लिए जा रहा हूँ, राखी सावंत मेरी दोस्त है। अभी जैसे जैसे अभी मेरी मॉम फ़ोन करेगी, समझो मैं वो सिचुएशन में, पूछेगी कहाँ है, तो पूछेगी ना फर्स्ट सवाल क्या बोलते, खाना खाया, कहाँ रहते हो तुम? इनिशियली होटल्स में रहता था तो बोलता था, बट अपेरेंटली मैं उसके ही साथ रहता था, बिकॉज ऑलरेडी डेटिंग क्या, शादी के बाद भी ये होते थे चीज़ें कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताता था हाँ मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे ऐसे वैसे। तो देखो राखी के ट्रैप में मैं ऐसे फंस चुका था कि ऑलरेडी मेरे 2 मूवीज़ चल रहे थे। वन आई एम लाइंग टू माई पेरेंट्स, वन मेरी एक मूवी एक पर्दे में चालू हो गई है राखी के साथ। मैं दोस्त बोल रहा हूँ, ये 1 महीना भी ठीक से नहीं चला, मैं आई हैड टू कुक अप अ स्टोरी टू माई फैमिली जल्दी से कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो गई। वही ये शी स्टार्टेड डूइंग ऑल नॉनसेंस इन मीडिया, आना, मुझे किस करना, मुझे हक करना, जो एक नॉर्मल इंसान को पता चलता है कि दे आर नॉट फ्रेंड्स। डू यू रिमेंबर मैं मीडिया में स्पॉट होता था, यूज्ड टू बी जस्ट लेम स्टैंडिंग, और मुझे किस करती थी, जान पकड़ जाना, मेरे पे चढ़ जाना। तो कैन यू थिंक अगर गांव से भी आते हैं तो कैन आई गिव दिस स्टेटमेंट टू माई पेरेंट, नहीं वो दोस्त है? तो मुझे रश करना स्टार्ट हुए कि मैंने बोलने स्टार्ट किया कि हाँ आई एम फॉलोइंग फॉर हर, मुझे पसंद है, ये है। देन दे वर स्टिल स्कोल्डिंग मी, आर यू स्टूपिड और व्हाट, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस, देयर आर 100 पीपल कॉलिंग अस,
दोस्त है तो दिस इज, तो मैं बोल रहा था कि हाँ दोस्त है, उसका थोड़ा नेचर ऐसे जॉली है, डोंट साउंड सो स्टूपिड, शी इज किसिंग यू, हाउ कैन यू साउंड सो स्टूपिड। तो मैं उनको भी कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग अवॉइडिंग देयर फोन्स, रोज बात करने के बाद 2-3 दिन में बात कर, हाँ मैं बिजी हूँ, मैं बात करता हूँ, ये वो। देन जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, बॉयफ्रेंड, तो शादी हो गई थी, मेरी शादी भी हो गई। तो ऐसे 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 जाके मुझे बहुत चीज़ों में ना आई स्टार्टेड गेटिंग ट्रैप, मैं फंसते जा रहा था चीज़ों में। शादी हो गई है, यहाँ स्टोरी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ डेट कर रहा हूँ या मैं लाइक कर रहा हूँ। जैसे सवाल पूछते थे कि तू कहाँ रह रहा है अभी, मैं बोलता था कि राखी के अपार्टमेंट के ऊपर टॉप फ्लोर में एक और अपार्टमेंट मैंने रेंट में लिया है, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। और मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, कहीं मॉम डैड ये ना बोल दें कि बात करते करते ठीक है वीकेंड फ्री है, हम लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ उस टाइम में। तो जब वो सिचुएशन होता था, एक हफ्ता मैं नहीं जा रहा हूँ, तो कहीं कहाँ जब मुझे लगता था कि नेक्स्ट वीक वो आ जाएंगे, मैं ही चले जाता था एक स्टोरी बोल के, नहीं मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है बैंगलोर में। तो आई यूज्ड टू गो देन मीट देम सो दैट दे डू नॉट कम टू मुंबई। अगर आएंगे तो उनको पता है, एक होता है ना एक नॉर्मल इंसान जो जिंदगी में कुछ झूठ नहीं बोला है, तो ही इज नॉट एबल टू फेस द दुनिया और वॉट एवर। इसीलिए देखो आज जितना मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आपने मुझे कभी भी ऐसे नहीं देखा है, एक्चुअली दिस इज मी। तो उस टाइम में मैं क्यों साइलेंट रहता था, मेरे में बहुत चीज़ें आने स्टार्ट हो गई, मेरी दिमाग मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें वन साइड मेरी फैमिली बात कर रही है, वन साइड मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गो टू माई प्लेस। इधर मुझे कुछ ना कुछ स्पॉटिंग हो रही है, मुझे इधर एक गाना मिल गया है, मैं गाना करूं या उधर जाऊं, मेरे पेरेंट्स को क्या बोलूं, हाउ शुड आई फ्रेम माई रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, क्लोज दोस्त बोलूं या कल गर्लफ्रेंड बोलूं, एक्चुअली मैं शादीशुदा हूं, द फैक्ट इज मैं शादी भी कर लिया हूं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ओनली। तो बहुत जल चीज़ें, यू कैन से नो टेबल में बहुत सारा फाइल्स पड़ गए, आई एम नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज इट, आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू ऑर्गेनाइज इट। तो मुझे उनको झूठ बोलना पड़ रहा है, इनको द फैक्ट कुछ और ही है, आई एम स्टेइंग इन अ हाउस, मैं शादीशुदा हूँ, बट आई एम टेलिंग समथिंग एल्स। अच्छा आदिल, हाउ इज योर पेरेंट्स नाउ? अभी वो लोग कैसे डील कर रहे हैं इतनी सारी कंट्रोवर्सी, पहले जो हुई, फिर आपका जेल वाला पीरियड, और अब कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको वो लोग? कमिंग बैक, वो उसी स्टोरी को मुझे रिलेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आई टोल्ड माई पेरेंट्स स्लोली, जब ये राखी के ड्रामे भी स्टार्ट हो गए थे कि इस्लाम के बुरखे पहनना, ये आई टोल्ड देम कि हाँ आई एम डेटिंग हर, आई लाइक हर, आई लव हर। तो पहाड़ तो सर पे पड़ जाएगा मेरा, हाउ कैन यू, आर यू मैड, कहाँ से मैच होगा, तेरी एज क्या है, वो क्या एज क्या है, नहीं। और मीडिया में ये साफ साफ झूठ इनके इतने लग गए थे कि मैं 7 साल आदिल से बड़ी हूँ। तो दे लाइक कहाँ से 7 साल बड़ी है, तू पागल है क्या। माई स्टेटमेंट्स फ्रॉम माई फैमिली, यू आर नॉट इवन इन स्कूल, जब उनका स्वयंवर चल रहा था तो होमवर्क करता था, हाउ कैन यू साउंड सो इडियट, ओके टेल इन मीडिया एटलीस्ट तू काट के बोल उधर, आई एम नॉट 7 years यंगर और ओल्डर टू हर, हाउ कैन यू डू दैट। एक नॉर्मल इंसान होता है ना, वो बोल नहीं सकता कुछ, अगर मैं बोलूँ तो शी विल स्टार्ट फाइटिंग विथ मी, डिबेट हो जाएगा। देखो ये मुझे पता नहीं एज का मैटर आएगा, ये भी मुझे पता नहीं था कि मीडिया को क्वेश्चंस राखी लिख के भेज देती है स्टार्टिंग में ही कि ये पूछो। जैसे वो पूछते थे राखी जी क्या एज डिफरेंस है, तो ये बोलती थी 7 साल, तो अभी मैं क्या बोलूँ, ना मैं हाँ बोल सकता हूँ, ना मैं ना बोल सकता हूँ, ना मैं ये, क्या मैं ये बोलूँ नहीं ये झूठ कह रही है, ये मेरे से 20 साल बड़ी है। वेरी, शी इज टेलिंग 17-18 फिर भी चलेगा, 16-15 फिर भी चलेगा, शी लिटरली टोल्ड 5 की जगह 1। They were also shouting at me, "Are you stupid? How can you keep quiet? Tell at least." I started convincing, छोड़ो ना क्या हो गया, वो जो भी बोले फैक्ट्स तो मुझे पता है। लाइक आदिल तुझे पता नहीं, आज तुझे दुनिया देख रही है, एवरीबडी इज सीइंग। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो विकीपीडिया जब बनता है वो लोग को तो पता चल जाता है, उन्होंने डाल दिया मेरी एज जो भी है 96 बॉर्न, अगेन शी केम एंड पोर्ट्रेट कि मैं 34 हूँ, मैं 35 हूँ, मैं 36 हूँ। तो ऑल दिस स्टार्टेड हैपनिंग। तो देखो क्या होता है ना, एक गलती मेरी हो गई, मुझे बोलना था उस टाइम में। व्हेन आई स्टार्ट आइडल में खड़ना स्टार्ट हो जाता हो ना, तो इनडायरेक्टली लोगों को पता चल जाता कि ये सच होगा, अगर इसलिए आदिल नहीं बोल रहा है। तो इसलिए आई चोज उसके बाद कि मैं मीडिया में नहीं आऊँ राखी के साथ। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, आप राखी की मॉम से मिले, कितनी बार मिले और कैसा आपका रिश्ता था उनके साथ?
हाँ, मैं हर वीक मिलता था, राखी को लेके जाके मिलता, बिकॉज़ आई नो द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन। मैं उनको लेके जाके मिलता था, लेकिन राखी की माँ तो उनके साथ नहीं रहती थी। शी यूज्ड टू स्टे समवेयर एल्स, बिकॉज़ राखी के इतने कारनामे उनके मॉम को पता थे कि शी वाज़ नॉट लाइकिंग टू स्टे विथ राखी। कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, तो इतना सब कुछ हो रहा था, और राखी का वो जो मैंने कहा यूके का शो हुआ, गए आए, तो मुझे पूरी धोखाधड़ी राखी की पता चल गई थी, एंड मुझे एक थप्पा लग गया था सर्टिफाइड कि मैं धोखे में हूँ। शी जस्ट ट्रैप मी। तब जैसे राखी ने डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया के सामने, वी आर मैरिड। आप इंटरव्यूज़ देखो, उसके 4 दिन पहले भी हम लोग कह रहे थे कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आ रहे थे फ्रीक्वेंटली मीडिया में, तो राखी डायरेक्टली बोल देते हम शादीशुदा हैं, आदिल ने छुपाया है, आदिल धोखेबाज है, मैं शादीशुदा हूँ, आदिल कोई लड़की के साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए मैं बाहर आके मैंने बताना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ। आफ्टर द बिग बॉस शी केम आउट, शी डिड दिस। उसके बाद मुझे मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, टेकिंग माई फैमिली। ओके, तो आपकी बात तो बीच में एक मैं काटी बोल और देता हूँ, मैं मैं बोल रही- हाँ राखी से पहले क्या आपकी लाइफ में कोई थी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई लवर, ऐसा बोल सकते हैं? देखिए, मैं ये तो जिससे आप प्यार करते हैं? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कहीं भी कि मैंने कभी भी रिलेशनशिप्स में नहीं था। हाँ, आई वॉज, देखो होता है व्हेन मेरी इतनी सारी एजुकेशन हुई है, इतने Right, सालों की natural. पसंद थी, आई हैव डेटेड, ये सब हुआ है। बट अपेरेंटली अभी जो मीडिया में क्लेम्स हैं वो सब मेरे गर्लफ्रेंड नहीं थे। जो हो गई ईरानी, ये सब मेरे कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, जो मीडिया के थ्रू है। देखो मीडिया में हर चीज़ राखी ने मेरे बारे में एक नेगेटिव, एक चीटर, एक धोखेबाज यही फ्रेम किया है, विच आई एम नॉट। मैं एक कुछ भी मैंने नहीं, एक भी एलिगेशन मेरे पे सही नहीं लगाया है राखी ने। एक, आई कैन लुक इन टू द प्रॉपर कैमरा एंड से, मुझे एक भी एलिगेशन मेरे पे सही नहीं लगा। हर चीज़ झूठ है, हर चीज़ झूठ, छोटे से छोटी, बड़ी सी बड़ी। ईरानी लड़की की जो बात कही आपने, तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, मतलब वो ईरानी लड़की है कौन, उसका आपकी लाइफ में क्या रोल है? सी बेसिकली क्या था, आई हैड अ वेरी फेमस एंड अ वेरी बिग, एक बोलते हैं ना आइसक्रीम पार्लर, रेस्टोरेंट, कम रेस्टोरेंट इन मैसूर। तो बैंगलोर से मैसूर का फासला ऑलमोस्ट 100-150 मील्स का होता है। वहाँ से लोग आते थे टू ईट फूड इन माई प्लेस, इट वॉज दैट गुड। तो ये लोग भी आ रहे थे, ईरानीज़ की ग्रुप आती थी, तो ये पूरी ग्रुप मेरी दोस्त बन गई, पूरी पूरी की पूरी दोस्त। तो दैट इज़ हाउ आई नो दिस गर्ल, जो अपेरेंटली हाल ही में जैसा मैंने कहा था, शी कमिटेड, ये वो चीज़ें हुई थे, देन आई वांटेड टू हेल्प हर, तो मैं उसको आई हैव हेल्प हर फाइनेंशियली 30-31 lakhs तक आई हैव हेल्प हर, थोड़ा थोड़ा करके। आई हैव पेड अ कॉलेज फीस, रेंट मैंने भरा है। दैट इज़ हाउ आई नो शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड एट ऑल। उसकी सिचुएशन ख़राब थी, वो एक फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था उसके पास, कमिट कर चुकी थी। दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट हेल्प हर। 1-1.5 साल के लिए कमिटमेंट किया था हेल्प करना, बट वो फेल हो के वो पास नहीं हो पाई, तो वो जाके 5 साल तक मुझे करना पड़ा। ओके, तो क्या आपका वो ईरानी लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा था? मतलब एक होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है एक रिलेशनशिप किसी के साथ, तो क्या आपका उसके साथ कुछ भी वैसा फिजिकल रिलेशनशिप था? देखिए, अगर मेरे साथ उसके साथ कुछ फिजिकल होता तो सबसे पहली बात वो कंप्लेंट में ये नहीं लिखती कि आदिल ने मुझे 1.5 साल, ये कंसेक्सुअल आई टेल रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, 1.5 साल पहले हुआ था। वो ये भी नहीं क्लेम करती थी कि मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था। वो डायरेक्ट साफ सीधा बोल सकती थी कल आदिल परसों क्लेम किया, नहीं, कभी भी नहीं हुआ है। एंड एडिंग टू दिस पॉइंट, ये रिपोर्ट्स में भी प्रूव हुआ है ऑलरेडी। व्हेन माई टेस्ट वर डन, जब मैं जेल में रहता हूँ, दे विल टेक मी फॉर अ टेस्टिंग इन अ प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इट इज़ क्लियरली मेंशन इन माई रिपोर्ट्स कि आदिल के साथ, इसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। ओके, तो राखी ने ऐसे भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए थे कि मैसूर जब राखी गई थी आपसे मिलने शादी के पहले, तो आप दोनों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशनशिप्स हुए थे जिसके बाद आपने शादी बिल्कुल नहीं, तो इस बात में कितनी नहीं बिल्कुल नहीं। जब मुझे राखी सबसे पहली बार मिलने आई थी, जो वो बोल रही हैं, वो जो सिचुएशन, हाँ मिलना तो बहुत बार हुआ है राखी का मैसूर में आके मेरे से, बट जैसे वो एक जो सिचुएशन बोल रहे हैं, इस सिचुएशन हुआ था जिस दिन उनके भाई आए थे, 2-2 रूम्स बुक हुए थे, हाँ वो सिचुएशन की बात करूँ तो दैट वाज अ रमज़ान। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एंड आई वाज फास्टिंग। और मैं रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी 7 साल की उम्र 8 साल की उम्र से मुझे आज तक भी याद है कि मैंने एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा है, ना मैं छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ऐसे ही तौफीक दे। हाँ, बट तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, रमज़ान का महीना था एंड आई वाज़ आल्सो फास्टिंग। ओके, बात करेंगे शादी के बाद की। तो आप जब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप ट्रैप हो चुके हो, और जब आपको रियलाइज़ हुआ था उसके बाद आप क्या फील कर रहे थे? आई टोल्ड यू कि जब वो यूके का शो हुआ था, हाँ, आई उसके बाद रियलाइज़ कि या यू सेड दैट, बिल्कुल बट ट्रैप उसके हुआ बाद था। आपने क्या किया? तो आई फेल्ट कि इट इज़ हाई टाइम सिटिंग एंड क्लियरिंग थिंग्स विथ हर इज़ मच बेटर। तब तक हमारे फाइनेंशियल चीज़ें भी थे, हम दूसरे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व थे, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व थे। तो आई थॉट लेट्स स्टॉप एवरीथिंग, सिट डाउन ऑन द पेपर, क्लियर एवरीथिंग एंड गेट आउट ऑफ दिस। अगर अभी जाके मैं ये बोलूँगा पूरे बिजनेसेस रखते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं, वो तो एग्री नहीं करेगी, मुझे पता था। देन आई स्टार्टेड कि विल पुट एन एंड। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि फर्स्ट स्लो बाय स्लो निकलता हूँ मैं। अभी मेरा शर्ट फंस चुका है कांटों में, तो स्लो बाय स्लो मैं करूँगा। तो फर्स्ट मैं उनसे कहूँगा गिव मी अ डाइवर्स, बिजनेस रखते हैं। देन स्लोली 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 5 बिजनेस, उसको मैं 3 करूँगा, फिर 2 करूँगा, फिर 1 करूँगा। एट एंड ऑफ द डे मेरी दिमाग कहाँ ही चलेगी राखी सावंत से पहले, बिकॉज उनका 10 टाइम्स आगे चलता है दिमाग। आई सेड स्लोली मैंने स्टार्ट किया। तो उनका एग्रेशन देख के मैंने बोल दिया ठीक है राखी, सब कुछ ख़त्म ही कर लेते हैं, लेट्स सिट डाउन, पेन और पेपर में ख़त्म कर लेते हैं। शादी तो 4 दीवारी में हुई है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी देखो, एनीवेज यू आर विथ रितेश, ये प्रूफ मुझे पता चला है। आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कर लो, मुझे छोड़ दो, आप उनके साथ रहो या जो भी रहो। हमारे फाइनेंशियल तक बैठी वो, जब मैं फाइनेंशियल्स बोलता तो इतनी स्मार्ट है, शी वॉज लाइक हाँ 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 बैठते हैं, देखते हैं क्या है फाइनेंस। तो इतनी बड़ी झूठी है, हर चीज़ तो मानेगी नहीं, डिनाई तो करेगी। ये नहीं दिया था, जब मैं बोलूँ आपको याद है मैंने 3 लाख उस टाइम में कैश दिया, नहीं नहीं तुमने नहीं दिया, अकाउंट में दिया, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा था। तो अकाउंट उनके हिसाब से जब मैंने बनाया, पूरा हिसाब किताब जाके उनको मुझे 90, 91, 92, 90 क्लोज 95 लाख मुझे देने थे। तो 95, 90 तो बोलती है, तो वो बोलते हैं ना, वो एड़ा बन के फेड़ा खाती है, बेवकूफ़ की तरह एक्ट कर दिया। मेरा फिगर बोल रहा हूँ मैं साफ साफ, तो एक्टिंग करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम क्या बोल रहे थे? तुम मुझे 91 देना बाकी है, मैं बोल रहा हूँ। तो आई थोड़ा मेरी टोन में मैंने कहा राखी तुम पागल हो, 2 घंटे का हिसाब दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम लास्ट में पूछ रहे हो नहीं नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे आपको देने हैं। तो बारीकियां छोड़ो राखी, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन याद कर लो, जो मैंने तुम्हें फ्लाइट दिलाई, वो दिलाई, गाड़ी दिलाई, तुम्हारे लोन क्लोज की, ये मिला, ये तो सोच लो। हाउ कैन यू से दिस? तो अच्छा अच्छा हिसाब हम देखते हैं, कल देखते हैं, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे नींद आ रही है। बैक दैट उसके दिमाग में ये तो पता चल गया था अभी मेरा इसके साथ कुछ पंगे होंगे कल परसों में। और ये एक तो बैलेंस शीट बना के बैठा है, इसको हिसाब भी पता चल गया है, तो बेसिकली होमवर्क हो गया है इसका। अगर कहीं भी मैं इसको फ्रेम करूं तो ये जवाब देगा। आपको मुझे कुछ पैसे देने हैं, ये नहीं कह रहा है, ये फिगर्स भी बोल रहा है, तो होमवर्क हो गया है प्रॉपरली। इसके बाद अभी एविडेंस की भी बात कर रहा है रितेश की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। तो राखी ने मुझे इतना बिजी कर दिया मेरी दूसरे जिंदगियों में, जैसे वो शादी डिक्लेयर कर दी, फैमिली से झगड़े करवा दिए, बिजनेस प्लेस में आके झगड़े कर दिए, डांस एकेडमी जो हमारी खुलने वाली थी, अनाउंसमेंट्स हो चुके थे, वी आर ओपनिंग शॉर्टली 5 तारीख को, वहाँ आके अनाउंसमेंट होने के बावजूद डिले करवा दिए। मैं बहुत लफड़ों में बिजी हो गया। तो एक नॉर्मल इंसान को भी गुस्सा आता ही है, मुझे भी गुस्सा आने लगा। और एक पॉइंट ऐसे भी आ गया, राखी को पता चला ये पैसों को भी केयर नहीं करेगा, ही विल गो एंड टेल, ही विल अप्रोच लीगल और बोल देगा कि ये शादीशुदा है। और उसको लगा कि एक रबर बैंड मैंने मैक्सिमम खींच लिया है, और भी वो थोड़ा टाइम लेती थी खींचने में, बट ये सब चीज़ें पता चल गई, अभी टूट जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके हर दरवाजे बंद कर दिए हैं एंड दिस फेलो विल गो ऑफ लीगली नो। ये सब कुछ बता देगा, शादी वादी सब कुछ। तो इतने प्रॉपरली राखी ने मुझे सोच के फ्रेम किया कि उसने मुझे प्रॉपरली जेल भेजाना, बेल भिजवाने के बाद उसको खुद को पता चलेगा कि ये 6-7 दिन में छूट जाएगा, ये काफ़ी नहीं है, तो और भी एग्रेसिव हो जाएगा। 6-7 दिन अगर जेल जाने के बाद और भी गुस्सा आएगा,
तो ये गुस्से को कम करने मैं दूसरा सेकंड केस कैसे प्लांट करूँ, मैसूर में किसी को कैसे भी पकड़ के, तो उसको मैसूर पुलिस लेके जाए, एक कैलकुलेशन, अच्छा तो उधर मैं मैक्सिमम कितना रख सकती हूँ, 1-1.5 महीना, अगर वहाँ से भी छूट गया तो थर्ड केस में कैसे बनाऊँ, जैसा अपेरेंट को कैसे मैं सर्कुलेट करूँ, वो रहेंगे बाहर, उसके तब वो एक केस ऐसे फिट करूँ कि दोबारा मुंबई पुलिस जाके उसको उठा के वापस इधर लाए थर्ड केस में, थर्ड हो रहा है तो मैं फोर्थ केस कहाँ क्या कर सकती हूँ। तो ये सब ये अभी वो जो न्यूड वीडियोस का जब केस है, लोगों को कैसे जुड़ना स्टार्ट, उसके ऊपर शर्लिन ने किया था, तो शर्लिन को इसकी नॉलेज थी, तो शर्लिन से दोस्त हो गई, एडवाइस लेने लगी, शर्लिन ये केस कैसे करते हैं, तुमने कैसे मेरे पे किया था, अभी मैं कैसे कर सकती हूँ आदिल पे, जैसे वो बोलते हैं ना, हाँ वीडियोस अगर सर्कुलेट होते तो आप कर सकते हो, तो शी स्टार्टेड सर्कुलेटिंग वीडियोस, ये सब चीज़ें राखी ने स्टार्ट की। हाँ, तो मैसूर जेल में मैं फंस गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि इलेक्शंस आ गए, कोर्ट का वेकेशन चला गया, ऑलरेडी मैं उधर फंस गया। ओके तो सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, जब आप पूरा ये सब यहाँ पे चीज़ें हो गई, आपको सब पता चल गई, तो क्या आपकी लाइफ में कोई था, आपका कोई दोस्त जिससे आपने आपका ये सिचुएशन शेयर किया हो? बिकॉज ऐसे सिचुएशन में ना ज़रूर एक कंधा ज़रूर चाहिए होता है जिससे हम अपने दिल की बात कर सके। तो क्या आपके लाइफ में कोई था ऐसा इंसान जिससे आप आपकी दिल की बात आपने शेयर की हो? बिकॉज ऐसे टाइम पे अगर जब इंसान हर जगह से ट्रैप होता है, बस रोने का ही चांस होता है। देखिए, वेरी हॉनेस्टली आप अगर मेरी पुरानी लाइफस्टाइल आप थोड़ा बैठ के देखोगे तो मेरा कोई दोस्त नहीं था मुंबई में, 24/7 इंटू 365 में सिर्फ राखी के साथ घूमता था, तो मुझे वो लाइफ टाइम ही नहीं मिला कि मैं नए दोस्त बना पाऊँ, और ये बनाने भी नहीं दी थी, ये इसी द बिग साइकोपाथ इन दैट केस, ऐसे कि उसके सामने ही रहो, जिम भी साथ में ही जाके करो, सेम टाइम में करो, साथ टाइम में उठो, साथ टाइम में सो जाओ। अगर मैं ये भी कहूँ कि मैसूर से कोई दोस्त आए हैं, मैं मिलता हूँ तो मुझे ले चलो, मैं बीवी हूँ, क्या तुम्हें शर्म है मुझे लेकर जाने में, मैं राखी सावंत हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, ओके चलो, क्या क्या ही करें, तो चलो क्या है। तो ये सब चीज़ फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मेरे दोस्तों को मिलने भी लेके जा रहा हूँ तो मीडिया उधर बुलाना, उधर एक झूठ बोल देना, अपेरेंटली वो एक झूठ तो आपको याद होगा, आदिल की फैमिली आई है, मैं मिलने जा रही हूँ, ताज लैंडन्स के बाहर नहीं आई थी कोई भी, दोस्त आए थे मिलने, इसने कह दिया कि आदिल की फैमिली, तो इतना साफ झूठ बोलती थी ना, मुझे पता भी नहीं है, गाड़ी में मैं जब चला के आ रहा हूँ कि ये बोलने वाली है, बोलती थी कि मीडिया स्पॉटिंग, ओ मीडिया आ गई, मुझे पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि आई एम सच मुझे पता नहीं है ना इंडस्ट्री की, मीडिया को पीआर होते हैं, पहले हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब मुझे नहीं पता है। वी यूज टू थिंक, आज भी बहुत लोग सोचते होंगे जो नॉर्मल इंसान है मेरे तरह के, कहाँ से इनको मीडिया मिल जाती है, कहाँ भी जाते हैं कैसे स्पॉट हो जाते हैं, बट यू नो पीपल कि कैसे होती है मीडिया स्पॉट, तो इनको बता देना, स्मॉल मैसेज में कर देना, ताज लैंडन्स मीटिंग आदिल पेरेंट्स, तो आ जाना, वो लोग तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हाँ तो राखी जी क्या है, क्या प्लान है आज, तो मुझे पता नहीं कि क्या बोलने वाली है, मैं ये तो बोल रही थी स्पॉटों के अंदर चले जाएंगे, ये तो रुक जाती है हर हमेशा मीडिया में, जैसे दूसरे सेलिब्रिटीज आप देखते होंगे वो चले जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो ये तो हर बार रुक जाती है, ये तो जाती नहीं है, और मुझे भी पकड़ के खड़ा लेती है। मैं बोलता था अच्छा राखी बहुत लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, हम भी चले जाएंगे चुपचाप, तो नहीं 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 खड़ना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा, तो वो पूछेंगे क्या राखी यार डिनर में, नहीं नहीं डिनर में नहीं, आदिल के मॉम डैड आए हैं, हम मिलने आए हैं। अगेन अभी मैं ये बोलूँ, नहीं तुम झूठी हो, नहीं ये झूठ बोल रही है, मेरे दोस्त आए हैं, मैं नहीं बोल सकता, ये इतनी वायलेंट है, अगर मैं ये बोलूँ झगड़ा स्टार्ट हो गया तो ये मारपीट पे आ जाएगी मेरे से, मेरी गाड़ी में या डायरेक्टली इसके घर पे। तो अगेन मैं जो मुझे आइडल करना था, क्या मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट दिया हाँ मेरी मम्मी आई है, क्या जब मॉम डैड आए होते हैं एक नॉर्मल इंसान की खुशी होती थी, क्या आपने मेरे खुशी देखी थी, हाँ मेरी मॉम आई है, कभी भी देखा था, आई जस्ट स्टैंड ब्लैंक। मीडिया गई, राखी तुम्हें बोलना ज़रूरी था क्या, मॉम डैड तो रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, राखी फ़र्क मुझे नहीं पड़ रहा है, ये तो मेरे मॉम डैड देखेंगे ना अभी वीडियो, अभी मुझे 10 मिनट में फ़ोन आएगा राखी कि फिर तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमको झूठा साबित मैं नहीं कर सकता, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, मेरी मॉम डैड उधर से मुझे पूछेंगे अच्छा जब वो बोल रही है वो झूठी तो तुम बोलो ना मीडिया में, नहीं मेरे मॉम डैड नहीं आए हैं, बेटा यू आर वेरी हॉनेस्ट, व्हाई डोंट यू टेल, मजाक उड़ा के बोल दे, ये तो ऐसे मजाक करते रहती है राखी, चलना नहीं कोई पेरेंट्स नहीं है, खींच के चले जाना, तो उनको क्या पता मैं वो नहीं कर सकता, इसको कहाँ से मैं खींच के जाऊँ, ये आएगी क्या, इतनी इजी मेरे साथ आ जाएगी क्या। मैसूर कि आपके पेरेंट्स से उसको मिलना है, बात करनी है, सब क्लियर करना है,
तो तब मतलब वो घर खाली था, तो आपकी फैमिली को पता चल गया था अबाउट ऑल द कंट्रोवर्सी? मेरी कस्टडी नहीं थी, मैं मुंबई जेल में था। यस हाँ। राखी क्यों गई थी मैसूर की, मुझे एक और केस प्लांट करने के लिए, प्रॉपरली टू फ्रेम मी। और राखी ने इतनी गंदगी, इतना हरासमेंट मेरे पेरेंट्स पे कर दिया था ऑलरेडी। कहीं ना कहीं उसको ये भी लग रहा था कि कहीं इनके पेरेंट्स आके कुछ स्टेटमेंट ना दे दे ओके कि मेरा बेटा फंस गया है। शी ऑल्सो नोज वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। हो ना हो जो बोल रही है झूठ है, इसको पता था। तो इतनी गंदगी, इतना टॉर्चर, इतने सारी धमकियां उसने मेरे पेरेंट्स को भी दे रखी थी। वो नहीं पढ़ना चाहते थे गंदगियां में। आपको पता है वो क्या है, घर के पास आएगी, पता चला मेरी मॉम के साथ हाथापाई कुछ कर दी राखी ने, तो वो कहाँ क्या करेंगे वो। और आफ्टर ऑल उन्होंने मेरे पेरेंट्स को पूरी दुनिया में आंसरेबल बना के रखा है कि आदिल ये है, आदिल के पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे। क्या नहीं, आप एक नॉर्मल बैठ के सोच के देखो ना, क्या ही ज़रूरत है मेरे घर के पास आओ, झगड़ा करो, वो करो। देखो तुम्हारा अगर साफ सीधा है, तुम्हारा मेरे साथ केस है तो आप कोर्ट आओगे, जो मुंबई कोर्ट। मैसूर में तो आपका केस है ही नहीं, तो आप मैसूर क्यों आ रहे हो, घर के पास ड्रामे क्यों कर रहे हो। वो वहाँ और मीडिया भी नहीं है, और मैसूर में वीडियो भी नहीं है, मैसूर में मीडिया भी नहीं है। आप ही वीडियो शूट कर रहे हो और आप मुंबई के पेपराजीज को वीडियो सेंड कर रहे हो कि अपलोड करो। वही अगर आपको मैसूर में मेरे घर के पास आके इंसाफ की के लिए बात करना है तो आप ऐसे ही आओगे ना, गेट लॉक है जो भी है, वॉट एवर इट इज। ये गेट लॉक पूरी दुनिया को कैसे पता, बिकॉज शी इज कमिंग इन शूटिंग एंड सेंडिंग हियर। तो उनको ये फ्रेम करना है कि टोटली आदिल की फैमिली गलत है, ये बहुत बेकार इंसान है, मैं ऐसा फंस चुकी थी एंड एवरीथिंग। ये हर स्टेटमेंट तो आपके पास है, देखो। उस वक्त आदिल सच में आपके पेरेंट्स घर में नहीं थे? नहीं थे। ओके, उन लोगों ने किसी ने मतलब इन्फॉर्म? मतलब ऐसी कोशिश की आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से राखी को समझाओ कि मतलब ना करे, ये सब खत्म करना है तो बस खत्म करना देखो राखी ने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप किसकी वीडियो की बात करें, मुझे मैंने हमारे 2 घर हैं, दोनों घर के पास राखी गई जहाँ है। आपके नेबर से मिलने गई थी। हाँ, अपेरेंटली वो जो हमारा घर है, हाँ, उस टाइम में वो नहीं थे वहाँ पे, उस घर में नहीं थे पहले उस टाइम में, किसी वहाँ ने पे नहीं इन्फॉर्म थे। कर दिया था कि वो आने वाली है, या फिर किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता। वो मैसूर आने से पहले भी अनाउंसमेंट करके ही आती है ना, मैं अभी मैसूर जा रही हूँ, मैं जाके नारे लगाने जा रही हूँ, मैं वो लड़की को बचाने जा रही हूँ। अच्छा नॉर्मल, आप रहेंगे भी कैसे एक सोसाइटी में, आप मुझे बोले, इतना सब कुछ हो रहा है, आप बाहर भी जा पाओगे, लोग आपको छोड़ेंगे। जहाँ पे आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि आदिल के माँ बाप ने उसको फंसाया है, 1.5 करोड़ रुपए सब मिलके खा गए हैं, आप व्हाट विल यू डू, विल यू बी जस्ट वेटिंग विद अ हॉर एंड शॉल राखी सावंत का, क्या बहू हैं, आ जाइए, हमारा बेटा गलत है, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग। मतलब आपको क्या लगता है राखी ने ये सब क्यों की? मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी, जैसे वो दिखा रही थी, शी वॉज वेरी हैप्पी इन लव विथ यू, तो ऐसा सडनली राखी को क्या हुआ जो सब ये फ्रॉड और ये सब चालू हो गया? राखी का यही तो बिजनेस है ना, लड़कों को फंसाना, पैसे लूटना। इसके चक्कर में मेरा जैसा एक इंसान आके एटलीस्ट इधर बैठ के बात कर रहा, लोग तो उसके चक्कर में, इट इज देयर, पेपरों में है, 2010 से उसकी कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। राखी के चक्करों में तो डिप्रेशन में चले गए हैं लोग। राखी किस अच्छा, कौन हस्बैंड राखी का अच्छा था बोलो, जैसे राखी ने कहा है अच्छा, उसके बाद बुरा। रितेश के बारे में कुछ अच्छा बोला है राखी ने, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला है? राखी ने नहीं बोला, पर रितेश अभी एवरी डे इवन ही इज ट्राइंग टू ग्रैब ऑल द लाइमलाइट। वो रोज लाइव आके ही इज मतलब यू टेल मी open विच challenge स्टेटमेंट भी- शेल वी टॉक अबाउट, कि राखी जब बोल रही थी ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ के से मिली, कि हम उस पर बात करें या आज बात करें? कि हम दीपक कलाल को जब वो बोलती थी मैं 1.5 करोड़ रुपए लेके शादी कर रही हूँ, मैं सुहागरात करूँ, उस पर बात करें, कि वो दीपक कलाल को उस पर बात करें? उससे पहले हम इस पे बात करें कि अभिषेक स्ट्रगल के टाइम में मेरे साथ था, अभिषेक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सपोर्ट किया, कि अभिषेक को स्लैप मारे, हम उस पर बात करें? कि हम इस पे बात करें, राखी सावंत अपेरेंटली बोल रही एनडीटीवी में मेरी शादीशुदा हूँ, फिर बोल रही है वो शो के लिए मैंने ड्रामा किया था। व्हाट शेल वी टॉक अबाउट? कि ये सब छोड़ दो, वही आई शुड टॉक अबाउट भी, कि मेरे बारे में बात करूं कि आदिल एक बिजनेसमैन है, आदिल बहुत रईस है, उसने इतनी तोहफे दी, कि फिर वो बोल रही है आदिल ड्राइवर है। विथ स्टेटमेंट शेल वी टॉक अबाउट? वो या ये, हर इंसान में वो 3 पहलू छोड़ती है, तो व्हाट शेल वी टॉक अबाउट? ओके, बात करेंगे आदिल। राखी का ऐसा कहना कि आप बैंगलोर जाते थे, तो वो ऐसा, उसका ऐसा कहना था कि बैंगलोर में आप वहाँ होटल में किसी के साथ रुके थे, तो उस पर मैं क्लैरिटी चाहती हूँ आपसे। क्या सच में आपने कोई होटल रूम बुक किया था, या किसी के साथ आपने वहाँ स्टे किया था? क्योंकि उसने, राखी ने ईरानी लड़की जो थी उसका नाम लिया है कि आप उसके साथ होटल में वहाँ रुके थे।
बोलने के लिए मैं कहूँगा 6 महीने पहले राखी स्टूडियो में रखी थी 2 लड़कों के साथ एलिगेशन। अभी आप जाके उनको पूछोगे राखी क्या स्टूडियो में रुकी थी, फिर आप मुझे पूछोगे, मैं प्रूव नहीं कर सकता। राखी तो ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मेरे साइड ऑफ स्टोरी मुझे ज़रूरत नहीं है। बेंगलोर में हमारा घर है, मैसूर में हमारा घर है, कुर्ग में हमारा घर है। एक इंसान को होटल में रहने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास घर नहीं है। हाँ, अगर आप मुंबई में पूछोगे, बहुत बार रहा हूँ बिकॉज मेरा इधर घर नहीं है। मैंने कभी भी ऐसे काम नहीं किया बिकॉज आई हैव अ प्रॉपर हाउस इन बैंगलोर। और मैं कोई मेरे ऐसे टेढ़े मेढ़े काम भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैं जाके होटल लेके मुझे रुकना पड़े उस शहर में। मैं जाता हूँ सादा सीधा। अगर मैं कभी कभी पार्टीज़ में भी चले जाता था कि आई वाइंड अप कितनी भी रात हो, मैं जाके मेरे घर में खाना खा के सो जाता हूँ। अगर खाना खा के गया हूँ तो भी आई मेक श्योर मैं जाके सोता हूँ बिकॉज मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉलेज लाइफ में हूँ जहाँ मैं फ्री था। मेरे ऑलरेडी 1000 बिजनेसेस, 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सॉरी 1000 बिजनेसेस नहीं, बिजनेसेस उसके 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे थे। तो जाके सोना, सवेरे उठना, जिम करना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ऑफिसेस को जाके बैठना, फ्रॉम दिस ऑफिस ऑपरेटिंग द अदर बिजनेस, उसके बाद शाम में एक और ऑफिस जाना, तो ये मेरा रूटीन रहा है। दिस इज़ माई रूटीन। ऑटोमोबाइल्स में कितना वक्त देना है, क्या ले रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, देन अगेन लैंड डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, देन अगेन कॉफ़ी प्लांटेशन में क्या हो रहा है, आज का प्राइस क्या है, कॉफ़ी का सीज़न आते रहता है, जो एस्टेट में क्या क्या काम करना है, फर्टिलाइज़र का टाइम क्या है, पेपर का प्राइस क्या है, दिस इज़ ऑल। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं मेरे लाइफ में। आई वॉज नॉट कि राखी जितना मुझे फ्री बता रही है, आदिल जाके होटल में रुक गया, आदिल लफंगा था, इट वॉज नॉट लाइक दैट। एक नॉर्मल बिजनेसमैन की लाइफ कैसी थी, एग्जैक्टली मेरी लाइफ ऐसी थी। अ वेरी बिजी लाइफ, अ सिंपल लाइफ स्टाइल। सवेरे उठे, नहाए धोए, जिम गए, again come back, get fresh, go to office, come back in the evening, spend some time with your parents, फादर के साथ बैठ रहे हो तो बिजनेस टॉक से होंगे, अच्छा नॉर्मल। अब वो क्या रहा है, ये क्या रहा है, अच्छा वो गाड़ी तुमने उनको दे दी, इनको भी देना था, आई वॉज इंटरेस्टेड, ये नॉर्मल। मॉम के साथ मॉम एंड बेटे के टॉक्स, क्या किधर, गो टू स्लीप। सो इतनी अच्छी आपकी लाइफ रही है, बचपन से ही आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, इतना अच्छा आपका परवरिश हुआ है। बट जब यहाँ अर्थर जेल से आपको वहाँ मैसूर लेके जाया गया, तो वहाँ पे इतने महीने आप वहाँ अंदर थे, 4-5 महीने से ज़्यादा आप वहाँ अंदर रहे। आप वहाँ पे सरवाइव करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? देखिए, एज आई अगेन रिलेट, एक ऐसी ज़िंदगी आपकी होती है, आपका एक जेल नाइटमेयर ही होता है। देखो, कहीं ना इफ़ यू आर इनटू, आई कैन से क्रिमिनल थिंग्स, अगर आपके अंडरवर्ल्ड के कोई बिजनेस है, ये है वो है, तो एक नॉलेज आप रखना चाहोगे कि जेल भी कैसी होती है, बिकॉज उनको पता है अपेरेंटली उनको जेल कभी जाना पड़ेगा। तो हमारे जो बैकग्राउंड है, किसी को फॉर एन एग्जांपल, हज़ारों बार हुआ है मैं मैसूर जेल के आगे से पास हुआ हूँ, हज़ारों बार हुआ है कि मैं वापस आता हूँ, बिकॉज मैसूर बैंगलोर जैसे मैं बिजनेस में मेरे ऑफिस को ट्रैवल करता हूँ वो रास्ते में ही पड़ती है। तो मैंने कभी भी एक सेकंड भी, जैसे बिजनेस में फॉर एन एग्जांपल ड्राइवर या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हम बिजी रहते हैं कॉल्स में, कोई भी ये सोचता नहीं है कि लैंडमार्क के लिए आप बोल दोगे आदिल कहाँ आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट जेल के रोड में हूँ, तो कभी भी आप यही नहीं सोचोगे कि आप इसके अंदर चले जाओगे। एक दिन आपकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसे आ जाएगा कि आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। यू हैव टू नो कि जेल की लाइफ कैसी होती है। अभी देखो फॉर एन एग्जांपल, आप लोग, क्या आप कभी जानना चाहोगे कि जेल के अंदर कैसा रहता है? बिकॉज आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, कभी भी आपकी ये लाइफस्टाइल नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप बड़े बड़े बिजनेसेस रखते हो तो छोटे मोटे कस्टमर, वो ये छोटे मोटे केसेस होते हैं जो वो भी जेल जाने जैसे नहीं होते हैं। लीगल टीम होती है, हम उनको जवाबें देती है, उनके नोटिस, हमारे नोटिस, सेटल हो जाते हैं मैटर। बुला के पूछते हैं, अच्छा तुमने क्यों किया, तुमको गाड़ी नहीं था तो एलिगेशन किया, अच्छा एक काम करो, ये दे दो, ये गाड़ी आप ले लो, डॉक्यूमेंटेशन करके दे दो। कभी कभी आरटीओ में डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं तो वो एक नोटिस भेज देते हैं हमको, डॉक्यूमेंट्स अब तक नहीं है, फिर हम उनको रिप्लाई करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करके दे देते हैं। दिस इज हाउ इट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, जो आपको एलिगेशंस अब टर्न हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैं खुल के बिजनेस भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको एलिगेशंस कस्टमर को, व्हेन यू आर इन अ बिजनेस जहाँ कस्टमर इन्वॉल्व है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिजनेस में आप होते हो, तो एलिगेशंस आपको लगते ही रहेंगे। वैसे केसेस तो आपके ऊपर बहुत है, वो राखी ने भी इल्जाम लगाए हैं, आई गेस वो वही केस। जो राखी ने मेरे पे इल्जाम लगाए वो नहीं है मेरे पे, मेरे पे, राखी का ऐसा कहना है कि मैसूर में आपके लेट मी टॉक, मेरे पे नहीं है, मेरी कंपनी में जो मेरा बिजनेस होता है,
बिजनेस पे आते हैं और हम रिप्लाई करते हैं। प्रॉपर हमारी लीगल टीम होती है जो राखी फ्रेम करके बोल रही है ना, जैसे केस वो ये है, वो 420 है, ये नहीं है, ऐसे नहीं होते हैं चीज़ें। व्हाट टाइम जैसे वो पोर्ट्रे कर रही है, उसके 8 हैं, मैं उनको बुला के बिठाऊंगी, पहले बुला के बिठाओ राखी, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। या आपके पास कुछ, हाँ, या आपके पास कुछ एविडेंस है, आप रखो, हम उसके बारे में बात करेंगे। बैक देन यार साफ साफ बात करो, आपको उस चीजों में क्या लेना देना है? आप मेरी आपकी बात करो ना, आप धोखेबाज हो, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं जब इसकी बात कर रहा हूं, आप क्यों उसकी बात कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक? देखो, एज समझो कि सामने सामने हम बैठ के बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तुमने मुझे धोखे से शादी क्यों की, तुमने ऑलरेडी तुम शादीशुदा हो, तुमने रितेश के साथ मुझे धोखा दिया, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट, ओ वो छोड़ो, तुम्हारे मैसूर के केसेस हैं। व्हाई यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? जब मेरे केसेस का एक्सप्लेनेशन होगा, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं बिठा के, वो क्या है, किधर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। तुम्हारे ऊपर हजारों केसेस है, तुम्हारे ऊपर शर्लिन चोपड़ा ने केस किया है, फॉर एन एग्जांपल मैं जो बता रहा हूँ, हजारों, आई मीन गुस्से में बोल रहा हूँ मैं, आपके ऊपर केसेस है, क्या मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ? am I bringing your cases and talking, जो दुनिया को पता है? जब आप मुझे कुछ पूछ रहे हो, आदिल आपके बारे में केसेस है, क्या मैं बोल रहा हूँ वो आप छोड़ो, राखी के केसेस के बारे में शर्लिन चोपड़ा का बात करेंगे, क्या मैं ये कह रहा हूँ? डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम अ क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग, कि दूसरे घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? टॉक टू मी पॉइंट टू पॉइंट। यू आर आस्किंग मी समथिंग, आई शुड आंसर दिस। तो इनकी ये नॉर्मल आदत है, ये मीडिया की नहीं, मेरे साथ भी यही करती थी। कहीं कभी कुछ मैं उनको पूछूं तो वो घुमा फिरा के दूसरी टॉपिक पे बात करती थी। आदिल, जो ये इंसाफ की लड़ाई है, अब पूरी दुनिया आपको देख रही है कैसे आप खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, आपको अभी राखी के फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको चाहने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अगला कदम आदिल का क्या है। एज सिंपल एज दैट। इतना धोखे, इतने कुछ होने के बाद इवन आई हैव टू गो लीगल। अभी लीगल के अलावा मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। देखो, जो भी मैं बैठ के अभी दुनिया को बता रहा हूँ, दिस इज माई साइड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ दिस इज नॉट एन एंड, आई हैव टू गो लीगली ओनली। देखो, एक इंसान आप पे झूठे केसेस डालता है, झूठे चीज़ें डालता है, मैं इतना बेवकूफ़ की नहीं हूँ कि बेटा के हमारी बात हो जाए, राखी आप ये हटा दो, मैं ये हटा दो, हम शेक हैंड करके चले जाएंगे, मीडिया को एक बाइट दे दें, ऐसा नहीं होता है। आई हैव टू गो लीगली, आई हैव टू फाइट फॉर माई दोज केसेस, और मेरे पे जो जो उन्होंने किया उसके ऊपर भी मुझे केसेस डालने हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो वो घुमा फिरा के आज भी कर रहे हैं, जो भी, देखो हमने कुछ पॉइंट पूछा है शादी के बारे में, उसका जवाब नहीं है, वो आके बोल रहे हैं राखी जी आपका क्या कहना है, वो आप छोड़ो, मैंने 100 करोड़ का डेफेमेशन केस डाला है, वो डालो, आपका हक है। वो यू टॉकिंग अबाउट डेफेमेशन केस, टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। आई गिव यू समथिंग एविडेंस टुडे कि राखी रमजान में पार्टी कर रही थी दुबई में। आप जाके उनको वो पूछ रहे, आदिल ने कहा है कि आप दुबई में पार्टी कर रही थी, आपको इसके बारे में क्या कहना, क्या क्या कहना है राखी? वो कोर्ट में बात करने बोलो, मेरा इंस्टाग्राम चला गया है 10 मिलियन वाला। आप बेचारे आके फिर मुझे 10 मिलियन का पूछोगे, तो दिस इज नॉट इट। इज यू टॉक ऑन द पॉइंट। जब मैं आपको कुछ मैंने जिस दिन फर्स्ट दिन कॉन्फ्रेंस किए थे, मैंने 50 एलिगेशन राखी पे लगाए, एक का भी जवाब राखी ने नहीं दिया है। इन स्पाइट ऑफ वो सबको छोड़ के वो एक 5 एलिगेशन लगा के भेजे, ये सवाल आदिल को पूछ के आओ। तो आई स्टिल एम आस्किंग, ये एलिगेशंस का क्या है? तो सिंपल बता दो, कोर्ट में जाके तुम तुम्हारी मांग कर लो, तुम मुझे सजा करवा दो, तुम मुझे सूली चढ़ा। तो तुम क्यों गई मीडिया में राखी? आप कोर्ट में ही रहते, ठीक ठाक से लड़ लेते, पहले कमरे में सॉर्ट आउट करते, नहीं हो रहा है तो आपका हक है, आपको कोर्ट जाओ। देखो, व्हाट इज कोर्ट आप सबको भी पता है। पुलिस की जरूरत कब पड़ती है? जगह हमारा आपका कुछ है, हम पहले बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यू विल गो टू कोर्ट, आई विल कम टू कोर्ट। आपने ना मेरे साथ बैठ के बात किए, आप सीधा आप कोर्ट चले गए, झूठे झूठे, जैसे आपको एक औरत पे जो आपको राइट्स देते हैं, वो राइट्स को आप यूज करके मुझे फ्रेम किया। दिस इज नॉट इट इज, एंड टुडे ऑल्सो शी इज डूइंग द सेम थिंग। सॉरी टू ऐड अ पॉइंट, आज भी आप आके सडनली, जैसे अभी डिबेट हो रहा है, उनके दोस्त आ रहे हैं, सारे के सारे दोस्त आके मेरे पीछे खड़े हो गए हैं, हम लोग हज़ारों सवाल उनको पूछ रहे हैं। अभी राजश्री के पास 10 सवाल हैं, वो पूछ रहे हैं तुमने धोखा दिया, तुमने वो किया, ये किया, आदिल ने वो किया, ये किया। अब उनको पता है कहीं ना कहीं मुझे, आई एम गेटिंग फ्रेम, कहीं ना कहीं अभी मैं ट्रैप हो गई हूँ, कहीं ना कहीं मेरी असलियत सामने आ जाएगी। ये चल रहा है, डिफेमेशन केस चल रहा है, सडन ब्रेकिंग न्यूज़, राखी सावंत इज इन उमरा, राखी सावंत उमरा चलेगी।
कर रहे हो? फातिमा, राखी ने अपना नाम कन्वर्ट होके नो, इट वाज अ प्रॉपर सजेशन। राखी के भी एक दो सजेशन थे, उन्होंने निकाल के मुझे पूछा था, देन आई उनको दूसरे दूसरे भी नाम सजेशन थे, देन हमने म्यूचुअली बैठ के वी डिड कि यही रखेंगे हम, बिकॉज इस्लाम में जब कन्वर्ट होते हैं यू नीड अ नेम, इट कैन नॉट बी राखी सावंत, देन इस्लाम व्हाटएवर एक नेम चाहिए आपको, तो इट विल बी फातिमा किए, कलमे पढ़ाए, उसके बाद निकाह हुआ, निकाह के बाद ये हुआ। गाइज इन सिंपल लाइंस अगर मैं ये डालना चाहूँ, शी इज यूज्ड गाइज, marriages, dharm, everything she is just using like anything. राखी माँ से आप, आई फील आप सब जो माँ से रिलीजन में उसमें ही हो, मैं भी उसमें हूँ। राखी के माँ के रिलीजन से जो आई है उसके बाद दो रिलीजन चेंज हो चुके हैं, वहाँ से क्रिश्चियन, राखी इज बॉर्न सावंतवाड़ी, शी कम्स फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, शी इज गॉन टू क्रिश्चियनिटी, she is married in Christianity, she again go back to Hindu रिचुअल में आर्य समाज में रितेश से शादी, अगेन शी इज कम बैक टू मुस्लिम समाज धर्म में मुसलमानों से शादी। व्हाट इज दिस? कोई भी आप रिलीजन को भी नहीं छोड़ रहे हो, लड़कों को नहीं छोड़ रही हो तुम ठीक से, हर रिलीजन के लड़के, क्रिश्चियन लड़के, हिंदू लड़के, सिख लड़के, गुजराती लड़के, मुस्लिम लड़के, रिलीजन ना छोड़ रहे हो ना, आप लड़के एज के लड़के भी नहीं छोड़ रहे हो, आपसे बड़े, आपके बीच के, आपके छोटे, आपके बेटे की उम्र के, अब उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। ये राखी का भी जो उम्रा करने गई, आपको ऐसा लग रहा है ये कोई पीआर प्लान है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस योर कंट्रोवर्सी विथ हर? एक लेम जनता को ही समझ आ जाएगा कि वो क्या करे। देखो राखी की कोई भी चीज़ों का ना मुझे जस्टिफाई करने से, एक सिंपल एक मुझे ये चीज़ पता है, मैं आपको बता दूं, राखी की असलियत वही लाके दे देंगे थोड़े दिन में आगे, हमको बात करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वही एक कंट्रोवर्सी करके दे देंगे, कुछ ना कुछ वो करके दे देंगे। बट एज अ इस्लामी गाय मैं ही सोचूंगा अल्हम्दुलिल्लाह उनका उम्रा कबूल हो और वो बदल जाए, सच्ची बन जाए, आके बाहर पूरा सच बोल देंगी क्या क्या हुआ था, ठीक तरीके से माफ़ी मांग ले अगर उनको सच कहना है, वरना जाके कोर्ट में लड़े, ये सब बंद कर दें। आई डू नॉट वॉन्ट मैं दो बोलूँ और वो चार बोल, आई डू नॉट, आई ओके आई एम हैप्पी टू बी इन लाइमलाइट बट नॉट लाइक दिस। ये चीज़ों में आई डू नॉट वांट लाइमलाइट। मैं काम से पहचाना जाऊँ, मेरे बिजनेस से पहचान, आई एम प्राउड। आप मुझे बिठा के पूछो, हाँ आदिल बिजनेस के बारे में बोलो, आदिल ये कैसा रहा, वो कैसे रहा, टॉक दिस। आई डू नॉट वांट आदिल बच्चे कैसे ये हो गए, यू क्या था, तुम्हारी माँ कब रोई थी, तुमने जेल में क्या खाया था। This is not topics, guys, because every time I'm sitting and talking this, I am actually going to that world again and I'm coming back. I interview with you tomorrow again. I'm literally I'm going to jail. I am living that moment जब मैं मार खाता था. I am already living again that moment and I am coming back to reality. This is what is happening with me. आपने कहा मार खाता था, मतलब जेल में आपके ऊपर ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं, जेल में ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं देखो अगेन आई वुड लाइक टू टेल, मार खाना ये सब चीज़ें बहुत उधर कॉमन है, लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं बहुत शांत इंसान हूँ। मैं जाना, झगड़े करना, गाली गलौज करना, फॉर एन एग्जांपल कोई भी, अभी देखो हम चार लोग हैं तो चार लोग का स्वभाव अलग होता है, एक कोई गुस्से वाला, एक कोई शांत। जब एक सबसे ईजी होता है चार लोगों को रहना वो शांत इंसान के साथ। वो शांत इंसान कभी भी, आई एम लाइक दिस, मैं बहुत शांत हूँ। अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लग जाता है, अगर मेरे पे कोई झूठ लग जाता है, मैं आके झगड़ा करने का इंसान नहीं हूँ, मैं चुपचाप रह जाता हूँ, जाने दो, दैट्स ओके। सो बहुत सारे इंटरव्यूज में आदिल आपने बताया भी कि राखी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, तो क्या जब राखी आपके ऊपर हाथ उठाती थी, आपको मारती पीटती थी, तो क्या आपने कभी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? बचाने की कोशिश में, सेल्फ डिफेंस के चक्कर में आपने कभी हाथ नहीं उठाया? नहीं, मैंने कभी भी राखी पे हाथ नहीं उठाया है, क्योंकि मेरा ये रिलीजन भी परमिट नहीं करता, मुझे ये सिखाया नहीं गया था। हाँ, डिफेंस मैंने किया है, डिफेंस में मुझे कभी भी उनको नहीं हर्ट हुआ। फॉर एन एग्जांपल अगर हाथ लगाना, ये लगाना, इससे डिफेंस में उनको कोई हार्म नहीं होता है। डिफेंस में एज इन ये नहीं कि मैं हाथ पकड़ के उनको मार रहा हूँ या कुछ भी, मैंने डिफेंस में किया है, लेकिन उनको कभी भी हार्म नहीं हुआ है डिफेंस में। सो जेल की अगर बात करें तो हम शॉर्ट में बात करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो जब जेल में थे आप ऑलरेडी वहाँ पे 5-6 महीने, लेकिन आपका खाना पीना वो हम लोगों को भी पता है, आपको इतने समय से जान रहे हैं हम लोग, तो आप खाने में भी काफ़ी चूजी हो, कॉफ़ी हो या कुछ खाने में चीज़ हो, बट वहाँ जेल में ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो
आप वहाँ पे क्या खाते थे? बिकॉज वहाँ की चीज़ें जितनी हम लोगों को तो एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे क्या खिलाते हैं, कैसा खिलाते हैं, बट सुना ही है, तो वो आप अगर बताएं, मतलब आप क्या खाते थे वहाँ पे? देखिए एक बात बोलो, तभी तो इंसान अनहेल्दी हो जाता है। लाइक आई हैव टोल्ड अर्लियर, 14 15 16 17 जो भी वॉट आप किलोज आप लूज कर लेते हो, क्यों करते हो? बिकॉज आपको स्ट्रेस, आपका खाना आपको नहीं मिल रहा है, आपको टेंशन, आपको बाहर की टेंशन, आपको बीमारियां स्टार्ट हो रही है बॉडी में, आपको खाना नहीं मिल रहा है। देखो फॉर एन एग्जांपल, आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, कॉफ़ी नहीं मिलती है। आपको रोटी खाने की आदत है, नहीं मिलती है। आपको चावल ऐसे चाहिए, वो नहीं मिलते हैं, रॉ कुक चावल। आपको दाल पसंद ही नहीं है, लेकिन आपको दाल ही खाना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको दाल में कुछ और टेस्ट है, आपको लेमन वाली दाल पसंद है, वो नहीं मिलती है। हर एक इंसान का एक लाइफस्टाइल होता है, नॉर्मल से नॉर्मल, सिंपल से सिंपल, लग्जरी से लग्जरी। तो ये नहीं मिला है मुझे। एक तो मुझे टेंशन, एक तो मुझे कैद, एक तो मुझे डिप्रेशन, एक तो मुझे खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। दैट इज़ वाई आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स। फैमिली आती थी मिलने आपसे वहाँ पे? नहीं, इनिशियली तो नहीं आती थी, लाइक आई हैव टोल्ड, उसके बहुत बाद आने स्टार्ट हुए। लेकिन जेल में बहुत सारे आपको दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब आप बाहर हो, आपकी लाइफस्टाइल होती है ना, आप ऐसे ही नहाते हो, आपके ये सोप है, आपका ये शैम्पू है, आपका ये कंडीशनर है, आप गर्म पानी से नहाते हो, वॉट कुछ भी नहीं मिलता है जेल में। ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल कोई सोप दे देंगे आपको, पानी ठंडा मिलता है आपको पीने के लिए, आपको बिस्लरी नहीं मिलता, वही पानी में नहाओ, वही पानी पियो। दिस इज़ आउट इट इज। अभी जैसे आप ऐसे बैकग्राउंड से जाओगे तो जाहिर सी बात है, वो पानी पी रहे हो, 8 दिन में तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें बुखार आ रहा है। जेल में कोई हॉस्पिटल है, उधर लेके जाके तुम्हें डाल रहे हैं, तुम्हें आईवी चढ़ा रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद लाके इधर डाल रहे हैं, फिर यही खाना खाओ, फिर 8 दिन के बाद तुम वीक हो गए हो, फिर आपको लेके जाओ, आपको आईवी डालो। बट व्हाट इज़ एन ऑप्शन? क्या मैं बोल सकता हूँ गेट खोल के मुझे बाहर छोड़ दो? नहीं अभी हो आप सकता। कितने बार एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में? मोर देन 3 टाइम्स। ओके, सो वो कितने पीरियड के लिए होता था? पीरियड मैं मेरे हिसाब से लग्जरी में भी नहीं रह सकता था। अगर मुझे रहना है 2 दिन, वो तो 2 घंटे में ही छोड़ देंगे, बिकॉज इतने पेशेंट्स भी रहते हैं अंदर। जेल के अंदर 5,000 कैदी रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, बहुत सारे लोग एज के रहते हैं। तो अगर डॉक्टर, उसको पता है इसको 2 दिन रहना है, वो नहीं कर सकता है कुछ भी। वो बोलेगा आईवी चढ़ा के तो कि जाओ कल आओ। तो फिर आईवी चढ़ाने के लिए अब जाके सवेरे से शाम तक खड़े रहो, बीच में नंबर है, हाँ जल्दी हो जल्दी हो। वो जैसे अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको ठीक से नीट से सब पोंछ के, जब ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ, ऐसा करो, ऐसा चुबाओ, छोड़ दो, ख़त्म। कहीं से आपको खून आ रहा है, कहीं से आपको ये हो रहा है, बट यू हैव टू फेस इट। कुछ भी आप नहीं कर सकते। भीड़ ऐसी है, वो भी क्या करेंगे, वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे आपको आईवी एक लेना भी है तो आप आपके हिसाब से जाते हो, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई कोलंबिया एशिया, कोई कोकिला बहन, उनके हैसियत के हिसाब से। वहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज़ वॉट इट इज़। ऐसा कहा जाता है आदिल कि लड़कियां रोकर अपना इमोशन निकाल देती हैं, और लड़के जो हैं, लड़के अपना इमोशन, बहुत ही रेयर लड़के हैं जो रोकर अपना इमोशन निकालते हैं। तो उस वक्त आपका कुछ ऐसा इमोशन बाहर निकला था जब आप अंदर थे? हर दिन रोता था मैं, और मैं बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग, मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन हालांकि मुझे थोड़े इंटरव्यूज में भी रोया हूँ मैं, तो आई हैव फेस दैट। जब भी मुझे जेल की बात आती है तभी मुझे आई गेट इमोशनल। जब लिटरली, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक दूसरे टॉपिक में, खाना या ठंडा पानी नहाने, तो आई गो टू द डे 1 जब मुझे नहाना था, तो मुझे पानी ला के दिया गया, हाउ आई डिड वॉट आई डिड, आई गो देयर, तो मुझे आंख भर आती है। और एंड ऑफ द डे ना कहीं आप कुछ गलती करके अंदर जाते हो तो आपका ज़मीर भी कहता है ठीक है आप किए हो, थोड़ा फेस करेंगे। आपका दिल चीख चीख के आपको बोलता है आपने कुछ नहीं किया है, आई हैव डन नथिंग एंड आई एम फेसिंग ऑल दिस फॉर व्हाट? फॉर वन डिसीजन ऑफ माई लाइफ, दैट इज राखी सावंत। अच्छा, ये उम्रा करके अगर अब राखी आई आपसे माफी मांग रही हो कि सब भूल जाओ, खत्म करते, लेट्स स्टार्ट अगेन, सो इंसान को मार देना बहुत आसान होता है, जो राखी ने मेरे साथ किया है, वॉट एवर इट इज। अच्छा, एनी वेज, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, आई कैन नॉट आस्क यू बैक दिस क्वेश्चन। एक समझदार, एक बेवकूफ़, एक इडियट भी ये डिसीजन वापस नहीं लेगा कि जुड़ने का, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच। क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, कि 1-2 चीज़ें हुई हैं? क्या कहीं राखी ने मुझे एक चमाट मार दिया है कि आके बोलेगी माफ़ी, मैं माफ़ कर दूँ? मैंने बहुत कुछ चीज़ों को माफ़ किया है राखी को। ये मत समझो कि एक गलती हुई राखी से। राखी से हर घंटे गलती होती है, वो ऐसी है। हर हफ्ते, हर घंटे, हर मिनट उससे गलती होती है। मैंने हर चीज़ सहा है, माफ़ किया है। दैट इज़ वाई मैं 1 साल टिका हूँ राखी से। अगर मैं वो नहीं होता तो मैं 15 दिन नहीं टिकता। मैसूर में भी आपका बहुत बड़ा बिजनेस है,
तो इन सब केसेस की वजह देखिए से बहुत उस पर बड़ा मैं पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, हाँ मेरा बिजनेस है, या हाँ तो उस पर कुछ असर पड़ा आपके केसेस की वजह से? ऑब्वियसली कुछ पड़ेगा लॉस ना, हुआ है आपको? ऑब्वियसली पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा रोज दिन तुम्हारी लाइफस्टाइल है, आप 12-15 घंटे बिजनेस में बैठ रहे हो और आप 6 महीने नहीं हो बिजनेस में, तो कौन बिजनेस तो करेगा? वो आपका बिजनेस जो था वो चालू था या फिर आपके जाने की वजह से वो बंद था? इट इज लिटरली इनटू शट। अभी करेगा भी कौन? एक तो राइट। तुम्हारा ओनर कहाँ है? फिर भी कोई आता है तो इंट्रोडक्शन में पता है ओनर जेल में है, तो क्या केस में वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कस्टमर को क्या इंपॉर्टेंट है? तुम जा रही हो, आज आपको गाड़ी लेना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको गाड़ी लेनी है, वॉट एवर आपके हैसियत के हिसाब से गाड़ी लेना है, आप 4 शोरूम में जाओगे, ये शोरूम में घुसेगे, नहीं ये तो जेल में है, वॉट एवर केस, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्टिफिकेशन उनको नहीं चाहिए, उनके पास ऑप्शन है, बाहर निकलो दूसरी शोरूम चले जाओ, बाई समथिंग देयर, वाई यू हैव टू बाई व्हेन दिस ओनर इज ऑल्सो इन टू जेल। सो जब आप बाहर आए जेल से आदिल, आपको लेने कौन आया था और आने के बाद सबसे पहला आपने क्या किया था? कि आपने तुरंत फोन लेके इंटरनेट पे चीजें ढूंढना स्टार्ट की थी या फिर क्या किया था आपने? ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं है इंसान का। फ़ोन तो क्या, आपको फ़ोन पहले आप छूने सीखोगे कि ये अच्छा, हर चीज़ आपको नया लगता है। वंस आई केम, मेरे डैड मुझे पहले मिले, उसके बाद फर्स्ट आई वांटेड टू गो होम सी माय मॉम, हर चीज़ तो आपको दोबारा मिल रहा है। बैठने वाला सोफ़ा मिल रहा है, यू हैव टू सिट डाउन इन जेल, यू हैव टू स्लीप डाउन, बेड, सोफ़ा, ग्लास, एक्वागार्ड वाला पानी, लीव एवरीथिंग, प्रॉपर खाना, चेयर डाइनिंग टेबल में बैठ के प्रॉपर सर्व्ड गरम खाना। छू के 6 महीने हो गए थे गरम खाने को मैंने, इट वॉज ऑल ठंडा फ्रिज जैसा खाना, वो खाना, वो दाल, वॉट एवर इट इज सिंपल, वो चीज़ें जो आपको, आप जो कर रहे थे और आप चले, नॉर्मल वॉच, एक जैकेट, चप्पल नहीं दिया जाता आपको, यू हैव टू बी बेयर फुट इनसाइड, चप्पल, एवरीथिंग इज न्यू अगेन फॉर यू। और हर चीज़ जो भी आप छू रहे हो, पहन रहे हो, आपको हर चीज़ याद आते रहेगा, ओ मैंने कितना मिस, ये क्या था, ये हुआ था, ये हुआ था। 6 महीने के बाद जब आप माँ से मिले तो मम्मी का पहला रिएक्शन क्या था? She will cry only, no. 40-45 minutes she cried, she could not even talk. Me also, मैं भी, मेरी बहन, मेरे डैड, everybody। जो भी मैं वहाँ से निकले बैंगलोर गए, आई वांटेड टू मीट माय नानी, शी वाज क्राइंग, आई वांट टू मीट माय मामा, ही वाज क्राइंग, आई वांट टू गो एंड मीट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, दे आर क्राइंग। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू आदिल, अभी आपने कहा कि आप चाहते कि लोग आपसे आपके काम के बारे में सवाल करें, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो चल रहा है वो तो इट विल टेक टाइम, बट आर यू प्लानिंग टू जॉइन इंडस्ट्री और एनी काइंड I am already into, I have 2 ongoing projects there, I've already told also। एक मेरा ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा हुआ था, जब हुआ ये सब चीज़ें, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि वो लोग आज भी मेरे से जुड़े हैं। तो वो भी तो आपको रहेगा ना, जेल से बाहर जब छूट रहे हो, आप फ़ोन करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट हाँ वो बंद हो गए, वो छोड़ दो, और somebody अवॉइडेड योर फ़ोन। तो ऐसा नहीं था, when I called, फ़ोन नहीं लगा था, then immediately they call, the way they spoke, हाँ वो है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यू प्लीज़ आओ। ये सब चीज़ें जब पॉजिटिव जुड़ी, तब आई वॉज वेरी स्ट्रांग कि मुझे अब लड़ना है सबसे पहले मेरे हक के लिए। आखिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, शायद निकल जाए दिमाग से। जब हॉस्पिटल में राखी की मम्मी एडमिट थी तो आप भी जाया करते थे राखी के साथ, तो राखी का उनकी मम्मी के साथ कैसा बिहेवियर था? सबसे पहले जब हॉस्पिटल में राखी ने ये भी क्लेम किया था कि आदिल नहीं आता है मम्मी के पास, ऐसा नहीं है। राखी से बहुत ज़्यादा आदिल टाइम स्पेंड करता था, लेकिन आदिल को मीडिया नहीं चाहिए हॉस्पिटल जाने, बिकॉज मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ, मुझे मीडिया नहीं चाहिए। राखी आती थी सिर्फ मीडिया को बुला के। जैसे मैं बहुत बिजी रहता था, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यूज्ड टू गो टू आवर मॉम, मीडिया नहीं रहती थी। इवनिंग नाइट में जाता था मॉम को घर जाने से पहले 10 साढ़े 10 बजे, वो सो रही थी, वो जग रही थी, दैट इज सेकेंडरी। आई वुड हैव गॉन, देखना नर्स जो रहती है उनसे बात करना, मैं नर्स क्या है किधर है, शुड आई गेट समथिंग, कुछ ला के दूँ, ठीक ठाक से उनसे बात करो और निकलो। दिस वॉज माई शेड्यूल, ये नहीं था। लेकिन उन्होंने जो ड्रामे किए हैं मॉम को लेके, मॉम के टाइम में लेके, जैसे मैं उनको बोला था वो शाम में बैठ के बिरयानी जो वॉट एवर खा रही थी, उसको उन्होंने डिनाई किया। राशि ने भी बताया उसके बाद कि वो खा रही थी, तो हम सब झूठे। ये मैंने राशि मेरे जुड़ने से पहले ही मैंने कहा था कि राखी घर में बैठ के खा रही थी और वो राशि का घर था, करेक्ट। तो वो साड़ी को लेके क्लेम करके बताती थी, क्योंकि इनको पता नहीं राशि अभी आदिल के साथ चले जाएगी, वो तो उनकी दोस्ती थी कि दूसरे दिन वीडियो बता के बोलना ये साड़ी मैंने 4 बार पहनी है,
द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, शी टेल्स नहीं खाया था। क्या राशि ने बोला नहीं खाया था? और राशि को जब वो सच का साथ देने लगे तो उनको सबसे पहले क्या लगा कि हम कहीं भागी तो नहीं है, आदिल को अंदर पसंद, हाँ आदिल का पासपोर्ट है, हम लेके जाके दे देंगे उसको, तो अच्छाई तो आई उनके दिल में। हर इंसान राखी सावंत तो नहीं है ना कि पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो और बोलो गुम गया। इट इज़ अ वेरी इजी थिंग टू डू। मैं किस पे क्लेम कर सकता हूँ जाके कि नहीं है? शी केम इन फ्रंट, शी गिव इट टू मी एंड शी एडमिटेड, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो इतने महीनों से आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, लास्ट टाइम सुकून से कब सोए थे आप? आई डोंट रिमेंबर यार, आई सीरियसली डोंट रिमेंबर। मे बी राखी से मिलने से पहले ही, 1-1.5 साल पहले। ओके आई डो नॉट सीरियसली रिमेंबर। ओके। सो आदिल, अब आप क्या, आपको फर्क पड़ता है कोई आपकी बात पे विश्वास करे ना करे? मतलब आप चाहते क्या हो? अभी तक हमने देखा मी टू बहुत हुआ, अभी आपको लग रहा है मैन टू, आपका सच दुनिया समझेगी? सिर्फ मुझे मेरा सच ही बताना था, दुनिया को पता चल रहा है बिकॉज मैं जो भी सच बता रहा हूँ एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, और मैं आज भी बोल रहा हूँ मुझे मीटू चाहिए ही नहीं। जो चीज़ें हैं ख़त्म करो, कोर्ट में आके बात करो। अगर आप आके नया झूठा एलिगेशन लगाओगे मुझे तो आना ही पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक कल की बात कर रहा हूँ, आज के मैं मीडिया में नहीं आना चाहता कल से, तो आपने क्यों बोला इंस्टाग्राम आदिल ने हैक किया, वापस मीडिया मेरे पास आएगी। अभी आप क्या चाहते हो, मुझे मीडिया बंद करना है तो मैं मीडिया के सामने ना आऊँ और वो समझ जाए कि मैंने किया है? मीडिया तो मुझे स्पॉट करेगी। भी सब पहले सवाल क्या होगा आज वो बताओ मुझे। आदिल, राखी का कहना है कल तुम्हारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, आई हैव टू रिप्लाई फॉर दैट, राइट? अगर उसमें भी प्रूफ मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं है मैंने नहीं किया है, ये हुआ है। सो लास्टली आदिल, क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को जो आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं? और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। वी हैव लॉट ऑफ Because कमेंट्स हाँ, सपोर्टिंग यू। बहुत अच्छे अगर आप गो थ्रू positive comments करेंगे हैं। 99% कमेंट्स आदिल आपको सपोर्ट करते हुए है। सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्टली यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया हूँ। देखो मैं जितना भी स्टोरी नरेट कर पा रहा हूँ आप लोगों से, ये बहुत सिंप्लीफाई में लग रहा है, प्लीज़ समझो उसको। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे एक हफ़्ता लगेगा। आई कैन मेक एवरीथिंग एपिसोड। मैं मैसूर में क्या था, मैं रफ आपको नरेट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इंसान हो, आप समझ सकते हो कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, और मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं आके मेरी साइड ऑफ स्टोरी क्यों रख रहा हूँ। मुझे एक तो न्याय चाहिए, दूसरा मुझे धोखा मिला है, और मैं नहीं चाहता कि किसी और को राखी सावंत का पाला पड़े। कौन कौन विक्टिम है आज आ रहे हैं, हम 3 हैं आज विक्टिम जो आके आपके सामने बोल रहे हैं, ऐसे बहुत हैं, बहुत। यू जस्ट अपेरेंटली वो सेलिब्रिटी लाइफ में है, उनके बारे में पता करना बहुत, जस्ट गो फिंगर टिप्स में गूगल में रिसर्च करो, उनकी हर एक हिस्ट्री है कि उन्होंने क्या क्या किया है, 2007 में क्या किया है, थी वो क्या करती है, कैसे कैसे एक अच्छा छोड़ो मेरा कोर्ट में मामला, अब मेरा छोड़ दो। एक मेरे से पहले का एक भी इंसिडेंट कि जो क्लेम कर रहा है कि राखी ने पैसे दिए हैं, नहीं, हर इंसान का क्लेम है कि राखी पैसे लूटती है। किसी ने भी बोला है कि राखी मुझे पैसे दिया है, या राखी ने मुझे 10 लाख दिए, 2 लाख दिए, 1000 दिए? कल तक कोई क्लैरिफिकेशन में वो जो टैटू का आर्टिस्ट है उसने 50 रुपए की बात की, कि बोला कि लाश के लॉन्ड्री के 50 रुपए, ने भी बोला कि राखी गुरु भाई तुम दे दो 50 रुपए। राखी के भाई जेल चले जाते हैं, उनको 2.5 लाख नहीं देती है। राजश्री बोलती है 2-2 हज़ार के पेट्रोल के बिल्स मैं देती हूँ। इतने जब एविडेंसेस के साथ लोग बोल रहे हैं, आपकी जुबान उठती है कि बोलने के लिए कि मैंने आदिल को 1.5 करोड़ दे दिए। डोंट बी दिस। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली सॉरी मैं सोशल मीडिया में आप लोगों को मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एटीट्यूड मत समझना कि उसको घमंड है ये मैसेज रिप्लाई। ट्रस्ट मी, मैं मैसेज नहीं रिप्लाई कर सकता, मैं हज़ारों मैसेज कहाँ से रिप्लाई कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। और मैं वो इसी, मेरी हालत भी नहीं है कि आई एम नॉट इन सम हॉलीडे कि मैं सबको बैठ के मैसेज करूँ। मुझे जंग लड़ना है, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या मुझे मैसेज कर रहे हैं, डू नॉट इवन नो। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए, एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट स्टैंडिंग बाय मी। थैंक यू।